सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की। आरती के लिए ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती यति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण भागवत निरम सुख मुख विगलित निगम परमानंद सुधार समय लीला रति रस निदान के आरती यति पावन पुराण कलिमल मथन कृताप निवारि जन्म मृत्युमय भव भयहारिणि सेवक सतत सकल सुखकारिणि सुमहोषधि हरि चरित्र आरती यति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशी विमल विराग विवेक विकासी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशी परम ज्योति परमात्म जानकी आरती यति पावन पुराण परमहंस मुनि रसिक हृदय रसरास विलासी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासी कथा किंचन प्रिय सुजान आरती यति पावन पुराण पावन पुराण ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेत ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नति अनाकं महिमा नः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम भृगुभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवन्तिका बकुलचम्पकपाटलब्जै उन्नागजातिकरवीररटालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेश्वर ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले व्यास जी महाराज की जय बोले सुखदेव जी महाराज की जय सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सदगुरुदेव भगवान व्यासासन पर विराजमान हो चुके हैं और जो शीघ्रता शीघ्र अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर सत्संग भवन में आ जाएं और सदगुरुदेव भगवान के दिव्य वचनों का आप आनंद लें। जय श्री राधे। श्री हंस भगवान समारंभां श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमस्तस्मै भगवते
कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व वेदे के प्रतिपाद्य ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पाद पीठ राधा प्रियकांत श्री श्याम सुंदर की वाणी के अवतार श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन आप कई दिनों से करते चले आ रहे हैं। आज राधे राधे है, आज राधे राधे है। राधे राधे माने विश्राम समापन। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से और कथावाचक श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी के द्वारा निकली समस्त अर्थों का समाधान करते हुए क्या फल मिलता है उसकी बात सुना। बात नहीं करेंगे,
हम चले जाते हैं तो आएंगे महाराज आप लोग खूब बात करना। अरे भाई श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानाम अपनी दुर्लभा, समस्त ब्रह्मादि देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है। अब मेरे सामने बैठ कर बात करो ठीक रहेगा? अपराध हो जाएगा, अपराध पाप लगेगा, इसे बात मत करिए। मन नहीं लगता उठकर चले जाइए। जय श्री राधे। आज अंतिम कथा है, सारांश होगा, कथा का फल मिलने वाला है। आप बातचीत करोगी तो गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा। राधे राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अच्छा देखिए, जब श्री परमहंस परिव्राज का आचार्य जगपति दिनेश श्री सुखदेव जी महाराज ने राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर पांडुकुल भूषण परीक्षित जी की प्रार्थना सुनी। आपने कहा राजन चिंता मत करो, यद्यपि ब्राह्मणों का शाप अमोघ होता है, अमोघ शब्द का अर्थ होता है नोहन्यते भोग बिना जैसा अमोघ, अर्थात समस्त पापों का प्रायश्चित संभव है, किंतु ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया जो शाप है अमोघ होता है। बिना भोग से नाश होता ही नहीं है। लेकिन नाम भगवान कृपा देखिए, सर्वेश्वर श्याम सुंदर की असीम अनुकंपा का फल हुआ। श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी का मिलन हुआ सुखताल में, गंगा जी के तट पर। सुखदेव जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पास ब्राह्मण के शाप नहीं आएगा, लेकिन जब मैं जो कहूँगा वो करोगे तब गुरुदेव जैसा आपका आदेश होगा मैं निर्वहन करूँगा। तो क्या कहते हैं सो सुनिए, अपने दोनों का दोना बना लो। दोना नहीं पत्तल का होता है, दोनों कानों को दोना बनाकर अब मेरे मुख से निश्चरित भागवतामृत का पान करते रहो। ये तो कानों का काम दो, और जीवा से भगवान का नाम लेते रहो। एक महात्मा जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सलाह अपने लोगों को दी है, सुना देता हूँ। वो कहते हैं यदि तुम चिर शांति प्राप्त करना चाहते हो, अनंत काल तक आनंद के सागर में गोता खाना चाहते हो, एक ही उपाय है, आंखों में बांधो पट्टी, मुंह में लगा दो ताला, कानों में डालो रुई, हाथ में ले लो माला, सदा के लिए चकाते हो जाओ। प्रेम बाबू, खर्चा कुछ नहीं, एक नया पैसा नहीं। आंखों में डालो पट्टी, राधे राधे, अब मुख पर डालो ताला, जैसे अड़दर पे बोलते रहते हैं, और कानों में डालो रुई, किसी की बात सुनो, हाथ में ले लो माला, तो राधे कृष्ण कृष्ण राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो श्रीमान सुखदेव जी की वाणी श्रवण कर कृत्य कृत्य धन धन हो जाते हैं परीक्षित जी। अब विचार यह उपस्थित होता है, श्री सुखदेव जी कौन है? श्रीमद् भागवत जी कथा हो रही है, इसलिए नई बात सुना देता हूँ। राधे श्याम। ऊर्धम सु सर्वलोके वैकुंठ संप्रकृतिता, समस्त लोकांतरों के ऊपर महावैकुंठ धाम है। महावैकुंठ धाम के ऊपर 50 करोड़ योजन कोष, अर्थात 2 अरब कोष गोलोक धाम है। गोलोक धाम की चारों ओर बिरजा नदी है।
अब ब्रजा नदी पार करके गोलोकधाम प्रथम द्वार मिलता है। दो सखियां अलौकिक रूपवती विराजमान हैं, उनका आदेश मिला तब आगे बढ़ोगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दरवाजे हैं। उसके बाद प्रवेश करोगे, बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। अच्छा आइए, वहाँ एक विलक्षण अनेक मणियों के द्वारा दिव्य मोहन महल है। उस मोहन महल के ऊपर एक कदम का पेड़ है। ये कदम देखते हैं, ये कदम बिहार में अन्य जगह फल वाला कदम मिलता है, अब वृंदावन में पुष्प वाला मिलता है जिसका सेंट बनता है। इसको नीप कहते हैं, उसको कदम कहते हैं। अच्छा, उस कदम के पेड़ के नीचे 2 सिंहासन, एक पर रास से विराजमान राज दुलारी राधा रानी विराजमान, एक पर नंद नंदन जो सोदोत संग लालित नित्य वृंदावन विहारी मोर मुकुटधारी बंसी विभूषित श्री श्याम सुंदर विराजमान है। श्री श्याम सुंदर के करारविंद पर एक तोती है, राधा रानी के करारविंद एक तोता है। तोती बड़ी चंचला है, मुखरित है, बिना बोले, जैसे यहाँ कथा सुनने में बिना बोले काम नहीं चलता अपना, ऐसी वो सुख तोती थी। तोती बड़ी मुखरित थी। श्याम सुंदर के करारविंद पर विराजमान वह तोता नहीं, वह तोती राधा रानी के करारविंद पर विराजमान तोता से कहती है, हम तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहती हैं। बड़ा शालीन था तोता। उन्होंने कहा, सुखी अरे तोती, अभी शास्त्रार्थ करने का समय नहीं है। जुगल सरकार के दिव्य छाकी के तुम दर्शन करो, हम भी करते हैं, शास्त्रार्थ मत करो। वो तो मुखरित थी, वह चाहती थी किशोर किशोरी के सामने, लाडली लाल के सामने इस तोते को हम परास्त करेंगे, हरावेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बार बार इसने तोती ने कहा तो श्री जी के करारविंद पर विराजमान श्रीमान तोता साहब ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो बोलो। तो कहती है, आमार कृष्ण मदन मोहन, अर्थात मैं जिनके करारविंद पर बैठी हूँ श्री श्याम सुंदर, राधे राधे राधे। ब्रह्मादि जय समुद्र दर्प कंदर्प दर्पहा जय श्री पतिर गोपिर। समस्त देवताओं के मान को चूर करने वाला, समस्त ऋषि मुनि महात्माओं के गर्भ को खर्व करने वाला साक्षात रतिपति कामदेव को हमारे श्याम सुंदर ने हरा दिया। इसलिए इनका नाम मदन मोहन हो गया। मदन मोहन काम, उसको जो परास्त कर उसका नाम मदन मोहन। तोती का प्रश्न है। तोता साहब ने क्या कहा, जो श्रीमती
राजसेश्वरी राधा रानी के करारबंद विराजमान। उन्होंने कहा तोती तुम नहीं जानती हो, इसीलिए ऐसी बात बोलती हो। हमारा राधा बामे जाते क्षण नेले सुधई मोहन, यदि मेरी राजसेश्वरी ब्रजभानु राजद्वारी श्री किशोरी मणि श्याम सुंदर की बाईं ओर नहीं रहती तो कामदेव के ऊपर विजय नहीं प्राप्त होती। तो जानते क्या नाम होता? केवल मोहन, मदन मोहन नहीं। करारी हार हुई ना। अब तोती ने कहा, भगवान कहते हैं, श्री श्याम सुंदर ने कहा तोती चुप हो जाओ, नहीं इसको हरा कर छोड़ूंगी। अब कहती है हमारे कृष्ण जगतेर गुरु, हमारे श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। तोता साहब ने कहा हमारा राधा वांछा कल्पतरु से तुम्हारे कृष्ण जाने। ठीक कहती हो तुम, श्री कृष्णचंद्र जगत गुरु हैं, लेकिन तुम्हारे श्याम सुंदर जो जगत गुरु हैं उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने की क्षमता राजसेश्वरी राधा रानी में है। भगवान ने उसकी चोंच पकड़ ली और रख दिया उसी सिंहासन पर। आप उठकर खड़े हो जाते हैं, धीरे 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 राजसेश्वरी राधा रानी के पास आ जाते हैं, दोनों विराजमान हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की अत्यंत गोपनीय बात सुनाने का हम प्रयास करते हैं। श्याम सुंदर ने अपना करारविंद बढ़ाया, राधा रानी के करारविंद पर विराजमान तोता साहब को अपने करारविंद पर लेने के लिए। वो जाने के लिए तैयार नहीं था। श्री श्यामाजू ने कहा, अरे तोता तू बड़ा भाग्यशाली है, हमारे प्राण वल्लभ तुमको अपने करारविंद पर लेना चाहते हैं, जाओ। उनका आदेश हुआ तो श्याम सुंदर के करारविंद पर लीलासु पहुंचे। आया है लीलासु कोयम ब्रजमान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबन एकांतिको नन्हे रहस्य पाठी गोलोक प्रसाद साध निवासी। इस तोते का नाम है लीलासुख और राधा रानी के करारविंद तो हमेशा रहता है। अब दोनों जुगल सरकार की अत्यंत गूढ़तम लीलाओं का दृष्टा है। और कभी कभी श्रीमती राजसेश्वरी राधा रानी इसकी चोंच को पकड़कर चुंबन प्रदान करती हैं, उसकी पीठ पर अपना करारविंद देकर सहलाती हैं। सारी श्याम सुंदर इसके भाग की प्रशंसा करते हैं। श्याम सुंदर ने कहा, लीलासुख मेरी एक इच्छा है पूर्ति कर दोगे? श्याम सुंदर की ओर देखा तोता ने, कहा मर्तलोक जाओ। मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा। श्री जी ने उठा लिया, चुंबन प्रदान किया, हाथों से सहलाया, मूर्छा भंग हुई। श्री जी ने कहा, अर्थात राधा रानी ने कहा, लीलासुख हमारे प्राण बल्लभ ने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा, एक आदेश मात्र धरातल पर जाओ। तो हम आप दोनों की सानिध्य एक क्षण के लिए नहीं छोड़ना चाहते। तो राजसेश्वरी जी ने कहा, देखो तुमने जिन जिन लीलाओं के दर्शन किए अपने नेत्रों से, उन समस्त लीलाओं का उद्घाटन देखिए। एक होता है भक्त, जिसके बाद भक्ति है, एक होता है प्रेमी, जिसके बाद प्रेम है, एक होता है रसिक, जिसके बाद रस। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रेम तत्व का वर्णन है।
तो प्रेम तत्व का वर्णन करने की क्षमता भगवान कृष्ण में है। और रसरूपा श्रीमती रासेश्वरी हैं, और जितनी सखियां हैं अपने जुगल सरकार की सेवा निरत रहती हैं। श्याम सुंदर को रासेश्वरी रानी रस प्रदान करती हैं और श्याम सुंदर के द्वारा सबों को प्राप्त होता है। ये परंपरा है। अब ठाकुर जी कृपा देखिए क्या लीला हुई आज। श्री श्यामाजू ने कहा, लीला सुख सुनो, मैं तुमको वचन देती हूँ, तुम धरातल पर जहाँ जहाँ रहोगे अरसकों को रस में कथा श्रवण करके आनंद विभोर करोगे, और तुम्हारे हृदय हम दोनों रहेंगे। जब तुम्हारी इच्छा होगी प्रकट उनके दर्शन करें तो हम दोनों दर्शन देंगे तुमको, चिंता क्यों करते, जाओ। तो वहाँ से चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा संबंधी बातें, ऊपर ऊपर नहीं है। अब देखिए क्या लीला हुई। जब 10वें स्कंद के 29 का अध्याय में आते हैं, रास आरंभ होता है। बड़ी लंबी चौड़ी बात है वहाँ। रास शब्द का अर्थ होता है, देखिए, एक होता है रस, एक होता है रास। रास कैसे बना रास शब्द? तो रसा नाम रस किसको कहते हैं? तो रसो सह हर्षम हे वायम लब्धानंदी होती रस स्वरूप सर्वेश्वर श्याम सुंदर। जो देखिए यहाँ आपने सुना अभी अभी, रस रूपा श्रीमती रासेश्वरी हैं, अब प्रेम रूप श्री कृष्णचंद्र हैं। तो दो तत्व हो गए नहीं। आप रोज सुनते हैं राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूप। जो तत्व राधा वही तत्व कृष्ण है, जो तत्व कृष्ण वही तत्व राधा है। राधा कृष्ण दो तत्व नहीं है। अब देखिए बर्फ बनाते हैं, बर्फ, मुझको चोट लगी, का बर्फ सेक दीजिए। बर्फ कहाँ लाएंगे? वो वज्र दे हाथ में, तो थोड़ा पानी रख दिया, फ्रिज कहते हैं, फ्रिज, उसे रख दिया पानी, हो गया बर्फ। उसे राधे राधे हुआ। तो जब बर्फ बन जाता है पानी, तो पानी से अलग हो गया, नाम हो गया बर्फ। आप फिर थोड़ी देर छोड़ दीजिए, राधे राधे हो जाएगा, पानी बनेगा ना। तत्वतः जुगल सरकार एक हैं। रसिक भक्तों की जो इच्छा है, अभिलाषा है, मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए एक तत्व दो रूप में हो जाते हैं। एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादिन के आनंद श्याम। एक है आनंद, एक है आह्लाद। आह्लादिनी शक्ति श्री रासेश्वरी को कहा जाता, आनंद स्वरूप श्री श्याम सुंदर को कहा जाता है। तत्वतः दोनों एक हैं, ध्यान रखेंगे। श्री जी कृपा से क्या लीला हुई? श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वां स्कंद है। देखिए, प्रथम स्कंद 19 अध्याय, दूसरे स्कंद मात्र 10 अध्याय, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय, चौथे स्कंद में 31 अध्याय, पांचवें स्कंद में 26 अध्याय, छठवें स्कंद में 15 अध्याय, छठवें 19 अध्याय, सातवें स्कंद में 15 अध्याय, आठवें तथा 9वें, इन दोनों स्कंदों में 24 अध्याय है। और 10वें स्कंद में कितना है? 90 अध्याय, 10 कम 100। उस 90 अध्याय में से 49 अध्याय को पूर्वार्ध करते हैं, 41 अध्याय को उत्तरार्ध करते हैं। उसके बाद 11वें स्कंद आता है, उसमें 31 अध्याय है। 12वां स्कंद छोटा है, उसमें 13 अध्याय है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है, उसमें 90 अध्याय है। 28 अध्याय तक राधे राधे, 29, 30, 31, 32, 33, 5 अध्याय में राजपंचाध्यायी कहते हैं।
राज पंचायत 5वां अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण के पुराण है, पुराण। वहां जब रासलीला रस स्वरूप श्री श्याम सुंदर विराजमान है, मदन देवता आया है, कामदेव, सबों को परास्त करके विश्व जी झंडा लेकर चक्कर काटता है। देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद बाबा दंडवत प्रणाम, मुझसे एक हाथ लड़ लो और नहीं तो लड़ने वाला का पता बताओ। तो श्रीमान देवर्षि नारद जी ने कहा, हे जगत विजयी कामदेव, तुमने मुझको कई बार हराया है। एक नंबर का बलवान होता है, जिसको हरा देता है उसे दोबारा नहीं लड़ता है। जरासंध ने कहा था श्री कृष्ण से, तुमने हमको 17 बार हराया, अब मेरे डर के मारे तुम भगकर चले गए द्वारका, तुम भगोड़े हो, तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। मेरी प्रतिज्ञा है, जिसने रणांगण में अपनी पीठ दिखाकर भागा उसमें जीवन कभी युद्ध नहीं करता। अर्जुन हो योद्धा, अर्जुन कब का योद्धा है? बच्चा। आपका बिहारी जरासंध कहता है राधे राधे, अब तो झारखंडी हो गया। हाँ, भीमो तुल्य बलो मम, भीम मुझसे मल युद्ध करने योग्य है, लड़ूंगा। नारद हुआ एक बात सुन, उसने कहा आप तो चक्कर काटते रहते हो अनंत ब्रह्मांड में, मुझसे युद्ध करने वाला कोई है? एक है। वो कौन है? उसका नाम, उस पहलवान का नाम कृष्ण है। 7 वर्ष की अवस्था है, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है। उसके नेत्र में ऐसा जादू है, जिसको देख लेता है वो परास्त हो जाता है। राधे राधे, देखते ही उससे हार जाता है। लेकिन तुम तो सर्व विजयी होना, तो जगत विजयी हो गए, सर्व विजयी होना चाहते हो। इसीलिए श्री प्रथम टीकाकार श्रीधराचार्य जी लिखते हैं, ब्रह्मादि जय समरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पा जयति श्रीपति गोपी। ब्रह्मादि समय देवता समय मनुष्यों को मान को भंग करने वाला देवर्षि नारद जी की बात सुन करके घर आ जाता है, मुहूर्त निकलवाना चाहता है। आज बड़ा प्रसन्न है, मुहूर्त निकल गया। उसकी पत्नी रति देवी ने कहा, हे प्राण वल्लभ, आज बहुत आपके मन पर उत्साह दिख रहा है, बात क्या है? आज तुमसे नहीं बताऊंगा। क्यों? स्त्रियां एक बात को हम कहेंगे मत बोलना, 9 जगह बोलेगी। जो युधिष्ठिर जी का साप है, गोपनीय बात यदि हो तो इन माताओं को नहीं कहनी चाहिए ये, क्योंकि आप सुनोगे ही तो 25-50 जगह बोलेगी, गोपनीयता भंग हो जाएगी। अपने मठ मंदिरों में पुरुष महिला सब जाते हैं, मुसलमानों की मस्जिद में औरतें नहीं जाती, इसलिए सारा गुप्त विचार वो लोग वहीं कर लेते हैं। जवन है, उल्टी बात है उनकी। अब देखिए ठाकुर की कृपा से तो नहीं, चरण पकड़ लिए, आज मैं सर्व बिजी होने जा रहा हूँ। वृंदावन में कृष्ण नाम का पहलवान का पता बताया है नारद जी ने, उसको परास्त करके मैं सर्व बिजी होने वाला। तो रोने लगी, चरण पकड़ लिया, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, आपकी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। मेरी अशुभ कामना करती हो? अशुभ कामना नहीं, आपकी भलाई कहती हूँ मैं, वहाँ मत जाएं।
लेकिन उसकी बात नहीं मानी। पहुंचा अपनी चतुरंगी निशाना जमुना पल्ली पार, एक कदम पेड़ के नीचे भगवान श्याम सुंदर त्रिभंग ललित होकर विराजमान है। दूर से आया, देवर्षि नारद जी ने पहचान बता दिया था, साष्टांग दंडवत किया। अब भला बताओ, राधे राधे, आया युद्ध करने के लिए, किया साष्टांग दंडवत। भगवान मदन मोहन तो है ही हैं। आपने कहा आओ मदन देव, पुष्प धनुआ जगत विजयी मदन देव रास्ता भूल गए क्या? उसने सोचा इसको तो मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम कैसे समझ लिया इसने? कुछ बात तो जरूर है। हम आए तुमसे युद्ध करने के लिए। भाई तुम जगत विजयी हो, सर्व विजयी होना चाहते हो, देवर्षि की बात मानकर मेरे पास युद्ध करने आए हो। बच्चे से युद्ध करने क्या मिलेगा लाभ तुमको? नहीं नहीं, हम तुमसे युद्ध करके रहेंगे, तुमको परास्त करेंगे। अच्छा देखो कौन सा युद्ध करना चाहते हो? किला का युद्ध करना चाहते हो कि मैदान का? एक किला में राजा विराजमान है, बाहर दूसरे आते हैं, किला के गेट तोड़ के भीतर जाकर उसको परास्त करके किला को हथिया लेता है। तो उसने कहा दो प्रकार युद्ध होते हैं, हमको तो पता नहीं। तो युद्ध करने आए हो, आज युद्ध के विषय में पता नहीं तो कैसे युद्ध करोगे? तो बताइए किला का युद्ध और मैदान युद्ध कैसा होता है, सुन लो। मैं मैदान युद्ध इसका नाम है, मैं समस्त गोपियों को बुलाऊंगा, उनके साथ नृत्य करूंगा, लीला करूंगा, आज तुम अपने पुष्पबाण मारना। यदि मेरा मन विचलित हुआ तेरी विजय मेरी हार। उन समस्त गोपियों के बीच में तुमने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मेरा मन विचलित नहीं हुआ तो मेरी विजय तेरी हार। और किला युद्ध मैं धारणा ध्यान समाधि लगाकर बैठ जाऊंगा, तुम अपने बल प्रयोग करना मेरे ऊपर, मेरा मन विचलित हो गया तो तेरी विजय मेरी हार। आज तेरी सारी शक्ति फेल हो गई, मेरी समाधि नहीं टूटी तो मेरी विजय तेरी हार। उसने कहा किलाबंद युद्ध मैंने बहुत किए, मैदानी युद्ध हमने नहीं किया है, मैदानी युद्ध करेंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है हमारे पास समय कम है, अब छलांग लगाऊंगा। तो क्या लीला हुई? वो आया, भगवान ने सोचा यहाँ वृंदावन में मेरी रासलीला में इसका प्रवेश कैसे हो जाएगा? श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी, उत्तम भयन रतिपति में रमयान सकार। रतिपति कामदेव को उद ऊपरी स्तंभ व्यावास आकाश में अवस्थित कर दिया, अब टस से मस नहीं हो रहा है। अनंत गोपियों के साथ रास, रास माने रस स्वरूप श्री कृष्ण वे ऐतरेय निषद में आया, रसो वै सह सह कृष्ण रस स्वरूप तम लब्धैव आनंदी भवति। बिना रस स्वरूप को प्राप्त किए आनंद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिला, आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? आपको रस चाहिए। क्यों चाहिए? रस स्वरूप श्री कृष्ण के पास से आए हो, उनके अंश हो, उनके सखा हो। 24 घंटे आपको चाहिए सुख, शांति, आनंद। तो रसस्वरूप सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्राप्त किए बिना लड़के बच्चे से बात करने में आनंद प्राप्त करते हैं, लड़के बच्चे नौकरी चाकरी करने जाते हैं, देर हो गई आने में। राजा स्वामी न जाने ऐसी व्याकुलता आती है, अभी तक नहीं आया, क्या एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अपने लड़के बच्चे को दिन में न जाने कितनी बार बैंक बैलेंस रखे हैं, कितनी बार ध्यान करेंगे, लेकिन
जो आप नरक में जाएंगे आपके पास श्याम सुंदर रहेंगे, चेटी गधा सुकर कुकर बनेंगे, उन अवस्था में भी भगवान श्याम सुंदर आपके पास रहेंगे। सदा आपके पास रहते, उनका आप स्मरण चिंतन कभी नहीं कर रहे, ध्यान कभी नहीं करते। शरीर का श्रृंगार, शरीर से संबंध रखने वाले सारे पदार्थों का चिंतन, सारा समय बर्बाद हो जाता है। इससे क्या होगा जानते हैं? भुजो बनो का युवजान्ति बंधनम। 5वें स्कंद में श्री रघुगण जी को जर भरत जी ने बताया था। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने अपनी सीधे अपना सा सुंदर स्वरूप आपको प्रदान किया, लेकिन उनको आप भूल कर चक्कर में पड़ गए हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सारे काम करते हुए सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नामामृत का हमेशा रसास्वादन करिए, नाम जाप करिए। बिना नाम से काम नहीं चलने वाला है, ये सारी सुशोभता अनर्थकारी है। अच्छा, अब क्या लीला होती देखिए। रस स्वरूप श्री कृष्ण, श्याम सुंदर ने सोचा अनंत गोपियां हैं, अनंत श्री कृष्ण बन गए। बीच में श्री कृष्ण, इधर एक गोपी इधर एक गोपी। दूसरी प्रक्रिया है, एक गोपी बीच में, दोनों ओर श्री कृष्ण। इस प्रकार से रासलीला होती है। श्रीमान सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न कर डाला, पड़दाड़ा ब्रह्म, ये तो भगवान है, ब्रह्म है, कृष्ण है, उन्होंने दूसरे की स्त्री को स्पर्श किया, आलिंगन किया, उन कंधे पर हाथ रखा, ऐसा क्यों किया? देखिए, श्रीमान सुखदेव जी उत्साह से दिव्य रासलीला का वर्णन कर रहे थे, उसमें रंग में भंग हो गया। राजन, हमने पहले कह दिया तुमसे, काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा, मोह के द्वारा किसी प्रकार सर्वेश्वर श्याम सुंदर संबंध जोड़ लो, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। बिल्कुल बंद ही कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन गिनती करेंगे तो 14,000 कुछ हो जाते हैं। तो एक संत महात्मा जी ने अपने प्रवचन बहुत सुंदर बात बताई। श्रीमान सुखदेव जी ने परीक्षित जी के प्रश्न को श्रवण कर रासलीला की धारा मोड़ दी। तब क्या हुआ? वही नित्य निकुंज में 2 सखियां हैं, एक लीला सुख, एक हरिप्रिया। हरिप्रिया जी ने आकर, जो कल बात आई थी, आप थे कि नहीं भगवान जाने, महावाणी 100 जुगल शतक की टीका की महावाणी नाम से, उसमें 5 सुख हैं, 5 अध्याय हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5वां सिद्धांत सुख। तो बताते हैं श्री महावाणी के सिद्धांत सुख का पाठ करके उसके अर्थों को हृदय में रख करके आप उस अवस्था में पहुँचिए, तब प्रथम अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय के अधिकारी बनेंगे। सुखदेव जी जिसको छोड़ दिया, उसको श्री हरिप्रिया जी ने वर्णन कर दिया महावाणी का। अब ठाकुर जी आपके ध्यान से क्या लीला हुई? श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वें स्कंद का 5वां अध्याय। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कलिर दोष निधे राजन, हेत्य को महान गुणा। कलयुग दोषों का समुद्र है, दोषों का गगनचुंबी पहाड़। इस बात को स्मरण करके श्रीमान परीक्षित जी के मन में एक शंका आई, मेरा समय अब समाप्त होने जा रहा है, लेकिन जब कलयुग दोषों का समुद्र है
तो इसमें रहने वाले मानव कैसे अपने आप का कल्याण प्राप्त करेंगे? मन में आया है। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, अस्ति एको महान गुना, कलयुग दोषों का समुद्र है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा वैशिष्ट है, शुभ लक्षण है। कौन सा? कीर्तनाद देव कृष्ण से मुक्त संग सन परम प्रजय। भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार राम कृष्ण के मंगलमय नवामृत का जो हमेशा रसास्वादन करता है, तो कलयुग उसके चरणों को चुम्बन करके लौट जाता है। क्या सुंदर बात है। कलेर दोष निधे राजन हैस्त्य को महान गुण कीर्तनाद देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रज। इसलिए राय श्याम जी, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं अनुपाऊ। सतयुग त्रेता द्वापर और कल युग, सभी युगों में नाम का प्रभाव है। कल युग में आप दूसरा साधन कर ही नहीं सकते हैं। यज्ञ होता है, नाना प्रकार विघ्न होते हैं, अनुष्ठान पर बैठे कि मन चंचल नहीं प्राप्त होगा। अष्टादश साक्षर मंत्र का राय श्याम जी 18,000 रोज जप करना पड़ता है, भूमि शयन करना पड़ता है, एक पदार्थ का सेवन करना पड़ता है, एक का कठिनतम है। यदि हो गया सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अष्टादश साक्षर गोपाल मंत्र जो अपने लोगों को प्राप्त है 18 अक्षर का है, उसमें ओम नहीं है, उसमें केवल क्लीम है। और जितने मंत्र हैं, मंत्र महार्णव का हमने अध्ययन किया हुआ है, उसमें एक अक्षर से लेकर के 371 श्लोक 371 अक्षर का मंत्र प्राप्त हुआ। जितने भी मंत्र हैं सभी मंत्रों का सम्राट राजा अष्टादश गोपाल मंत्र राज। तो मंत्रराज कहला करके भी इसके प्रारंभ में ओम कहाँ है? तो आया है क्लीम ओंकार एकम वदंति ब्रह्मवादिना। ब्रह्म माने वेद के तत्व को जानने वाले विद्वानों का निर्णीत सिद्धांत है। जो अर्थ ओम का है वही अर्थ क्लिंग का है। यदि दोनों का प्रयोग हो जाएगा अनर्थक हो जाएगा। इसलिए किलिम ही है, उसमें रहेगा। किलिम में 5 पदार्थ है, ककार लकार इकार चंद्रकार बिंदु। ककार माने श्री कृष्ण, इकार माने श्री राधा, लकार माने दोनों जुगल सरकार की इच्छा सखी का उदाहरण कर चुकी है। और चंद्राकार श्रीधाम वृंदावन, और बिंदु माने सिंहासन। रसमय श्रीधाम वृंदावन में रसमय सिंहासन पर रसमय सखियों के द्वारा रसमय जुगल सरकार विराजमान है। ये किल्म का अर्थ होता है। अब यहाँ आइए, श्री सुखदेव जी के मुखारबिंद से परिस्थिति जी ने यह सुना, कलयुग दोषों का समुद्र होने के बावजूद भी भगवान के नाम का जिसने सहारा ले लिया, भगवान के नाम को जिसने अपने हृदय में उतार लिया, कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ता है। नाम अमृत का रसाल, अरे स्पष्ट आया है 11वें सन में, यान आस्थाय नरो राजन नो प्रमादित करे चित धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलित न पते दिया। क्या सुंदर डंके की चोट में कहते हैं। राजा बोला मिथिला नरेश, ऋषभदेव भगवान के पुत्र नौ जोगेश्वर संवाद चल रहा है। करभाजन ऋषि से पूछा, सर्वसुलभ साधन बताइए गृहस्थों के लिए कल्याणकारी अत्यंत सुलभ और सबको करने योग्य ऐसा क्यों बताइए। तो उन्होंने कहा सबसे सुलभ अमोघ फल देने वाला है नाम। नाम नाम की शरण ले लो, नाम रूपी सवारी को पकड़ लो। जान कहते हैं सवारी, मोटर जानम गच्छति, साइकिल जानम गच्छति कहते हैं ना, रेल जानम गच्छति, वायु जानम गच्छति। जान जानास्थाय नरो राजन, हे राजन
राजा बहुला मिथिला नरेश, नाम रूपी सवारी का सहारा जिसने ले लिया, छलांग लगावे, आंख बंद करके हाथ मुट्ठी बांधकर दौड़ लगावे, न टकराने की शंका है न फिसलने की शंका, अपनी मंजिल पर अर्थात जिनके नाम का आप जाप करते हो, नाम रूपी सवारी, उनके चरणों पर आपको पहुंचा देंगे जहाँ से लौटना नहीं होता है। देखिए, देवी दुर्गा भगवती चंडी काली सूर्य गणेश आदि जितने देवता हैं उनकी उपासना आराधना करके आप उनके यहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन वहाँ आना जाना होता है, वहाँ जाओगे आओगे, जाना आना होता है, उसमें टकराहट हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब भगवान के रामकृष्ण जो धाम है, जदगत्वा न निवर्तनते, धाम पर टंके की चोट में सर्वेश्वर श्याम सुंदर का डिम डिम उद्घोष है। इसीलिए सर्वसुलभ और समोह करने योग्य अमोघ फल देने वाला नाम का आश्रय ले लें, कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण होना नितांत असंभव है। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, राजन अब क्या सुनना चाहते हो? देखो, ब्राह्मण का सांप तक्षक बनकर तो उसको काट खाने आने वाला है, डर लगता है? नहीं नहीं, आपकी कृपा से, देखिए आपकी अनुकंपा से, आपके अनुग्रह से मैं सिद्ध हो चुका हूँ, मृत्यु से मुझे भय नहीं लगता है। नित्य जुगल किशोर हम दर्शन कर रहे हैं, श्यामा शाम के दर्शन आनंद प्राप्त कर मैं कृतकृत हो रहा हूँ। गुरुदेव मैं जाऊं, थोड़ी पूजा कर लेता हूँ। परीक्षित जी ने सुखदेव जी की आरती उतारी, दोनों विराजमान हैं। इतने में क्या लीला है देखिए, ऊपर से एक प्रकाश आता है, वह प्रकाश परीक्षित जी के मंगल में विग्रह पर आच्छादित हो जाता है। उनकी आत्मा को लेकर वो चला प्रकाश, सब देख रहे हैं। एक सरोवर है, उस सरोवर में उस जीवात्मा का, भागवत श्रावी जीवात्मा परीक्षित जी की आत्मा को स्नान करा दिया, अलौकिक सखी का रूप धारण कर लिया। आप जैसा रंगदेव जी के महल में ले जाते हैं, उनका अनुगत उनके द्वारा समस्त विधि विधान हो जाता है, श्रृंगार आदि सब हो जाता है। उनको सेवा मिली, नई सखी को क्या सेवा मिली? चमर डुलाने। चमर नहीं डुलाता है, चमर आप लोग खूब देखा होगा। और नित्य गोलोक धाम में जुगल सरकार अलौकिक सिंहासन पर श्री राधा और कृष्ण विराजमान है। उन दोनों के पीछे भागवत कथा श्रवण करने वाला जो परीक्षित, उनकी आत्मा जो सखी बनकर वहाँ चमर सेवा करी पीछे, वहाँ अनंत सखियाँ बैठी हैं। प्रधान 8 हैं, 4 इधर 4 इधर। वहाँ राज संगीत छिला क्या, जिनको यह अनन्य उपास तही समान अस्कोबर भागी घन सब में सिरतास। इसका अर्थ ये हुआ है, जो बड़भागी जीव हैं उनकी दृष्टि में ये जुगल सरकारात्मक जो अलौकिक छवि है, इनकी आराधना उपासना किसी सखी के द्वारा प्राप्त हुई, गुरु के द्वारा प्राप्त हुई, और जुगल सरकार की छवि को हमेशा निहारता रहता है। इससे समान कौन भाग्यशाली होगा आनंद ब्रह्मांड में। इतने में क्या लीला है सो देखिए, यहाँ संगीत छिड़ा हुआ है, इधर उस नई सखी चमर डुला रही थी। उसने सोचा, श्री कृष्ण तो जब मैं माँ के पेट में था, मेरी रक्षा करने के गए तो उनके दर्शन किए, बाद में कई बार दर्शन किए, लेकिन राधा रानी के हमने दर्शन नहीं किए, इनके दर्शन कर लूँ। देखिए, एक समय 2 काम नहीं होते हैं।
सेवा हो रही है, राधा रानी के मुखारविंद के दर्शन करना चाहती है हो सकी, अब ऐसा कर रही है, सेवा बंद। अब उधर राग रागने में विघ्न आ गया। रंगदेव जी ने देखा तानपुरा बजा रही थी, तानपुरा को रखकर आती हैं, अब बड़े प्यार से सखी जो यूँ ऐसा नहीं कर, ऐसे हाथ को पकड़ लिया, प्यार से यूँ किया, अरे भाग्यशालीन सखी, श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करके तू यहाँ आई, आज जुगल सरकार की अलौकिक सेवा तुझे प्राप्त हुई, तो ये क्या करती है? सावधान। फिर गई बैठ गई। इतने में देखिए अभी तोता जी ने कहा था तोती से, हमारा राधा बांसा कल्प तरु से तुम्हार कृष्ण जाने, हमारी रास श्री की समस्त अनंत ब्रह्मांड की अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाले हैं, तो तुम्हारे कृष्ण की भी अभिलाषा की पूर्ति करने में सक्षमा किशोरी मणि है। किशोर जी ने कहा, रंग देवी जू, मैंने सुना है मर्त्य लोक से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर एक सखी नई आई है, हम उसको देखना चाहती। अब तो देखो भाई, इसकी इच्छा हुई, राधा रानी ने क्या व्यवस्था कर दी। अब श्री रंगदेव जी आते हैं, दूसरी सखी को चमर सभा मिलती है, आपने कहा चल सखी तू बड़ी भाग्यशाली निकली। आज जुगल आपने किशोरी जी ने कहा यहाँ बिठा दो, हम इसको देखती रहेंगे। यहाँ आप सब बैठे हैं, यहाँ इस तरफ किशोरी जी जुगल सरकार बैठी हैं और नई सखी जुगल सरकार की छठा के दर्शन आनंद प्राप्त कर रही हैं। किशोरी मणि अपने दोनों निर्णय दृष्टि से इसको देख रही हैं। क्या हुआ समझ गए? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण का फल क्या होता है? नित्य मोहन महल में, गोलोक धाम में, जुगल सरकार की नित्य लीला में सेवा प्राप्त होती है। सामने बैठ रहे, इतने में सुखदेव जी आए, वही लीला सुख कथावाचक थे। अब किशोरी मणि करार बिंद बैठे, अब गुरु जी को देख करके उठना चाहती हैं नई सखी। सांकेतिक भाषा में कहा, गुरु जी सावधान बैठे। गुरु जी के दर्शन, दोनों जुगल सरकार के दर्शन अनंत आनंद काल तक है। वहाँ न भूख लगती है न प्यास लगती, कुछ नहीं, आनंद सागर को खाते रहते हैं। भागवत जी की कथा का श्रवण करने का यह अनंत फलों का सम्राट दिव्य आनंद प्राप्त होता है। कब? परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा था, मेरी वाणी जो निकलेगी उसको तुम अपने दोनों कानों को दोना बनाकर पान करो, अपनी जिह्वा से नाम लेते रहो। तो परीक्षित जी ने किया, उसका फल क्या मिला? जुगल सरकार की नित्य झांकी के पास विराजमान हुआ। अब 2 बार नाम लीजिए, हम राधे राधे करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। परम धन राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। श्री राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। जाहि श्याम मुरली में तेरत, जाहि श्याम मुरली में तेरत, सुमिरत बारम बार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, कोटिन रूप धरे नंद नंदन। तब हु न पावे
पार परम धन राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार। श्री राधा राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार। व्यासदास अब प्रकट बखानत, व्यासदास अब प्रकट बखान, व्यासदास अब प्रकट बखानत, सभी भार में पार परम धन राधा नाम आधार। श्री राधा राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार। श्री राधा नाम आधार, श्री राधा नाम आधार, श्री राधा नाम आधार, श्री राधा नाम आधार। राधा कृष्णं स्वरूपाम्बे, कृष्णं राधा स्वरूपिणं, कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम भाव के साथ 2 मिनट महामंत्र संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे।
कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय समस्त ब्रज मंडल की जय श्री शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री प्रिया प्रीतम के शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर इस कथा के मुख्य आयोजक स्वर्गीय श्री योगेंद्र मिश्रा जी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला मिश्रा जी, सुपुत्र श्री आशुतोष मिश्रा जी, उनकी धर्मपत्नी बबीता मिश्रा जी, सुपुत्री रेणु मिश्रा जी, उनके पति श्री प्रवेश मिश्रा जी, सुपुत्री ममता मिश्रा जी, पति श्री रवि मिश्रा जी,
सुपुत्री शिवा मिश्रा जी, पति श्री ललन मिश्रा जी, सुपुत्री श्री वैष्णवी मिश्रा जी, पति श्री अमित मिश्रा जी, आयुषी, आर्यन, आदित्य, पायल, राजा, अभिषेक, अभिनव, अनुराग, रिया, अरु, या, आहान, समस्त मिश्रा परिवार जो श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज स्थान जो भारतवर्ष में अपने आप में पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ है, जिस स्थान पे कण कण में भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम विद्यमान है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव नाम से ही आश्रम प्रारंभ किए, जहाँ लगातार 33 वर्षों से भगवान के मंगल में दिव्य नाम संकीर्तन का हम सब भागवत प्रेमी लाभ ले रहे हैं, जहाँ भागवत का फल साक्षात श्री धाम वृंदावन में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक हम सब एक साथ दर्शन करेंगे। सज्जनों, इस कथा के आयोजक जिनके ये पुण्य स्मृति में ये कथा हो रही है, बाकी में परम दिव्यात्मा है, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज सत्संग भवन में कार्तिक मास की बेला में और आज कथा की विश्राम एकादशी के साथ साथ रमा एकादशी के साथ साथ संक्रांति के दिन है। कई लोग आज से भी कल्पवास प्रारंभ करते हैं। इन सुंदर दिन में और कथा के जो सार तत्व है, कथा के जो फल है, ऐसे हमारे दिव्य पूज्य सदगुरुदेव का आपने लगातार 3 दिन से उनके आशीर्वचन का लाभ प्राप्त किए। आप समस्त परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो आप अपने मन को श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किए हैं। घर पर कराने से और धाम में कराने से हजारों गुना फल मिलता है। यहाँ भागवत के प्रक्रिया अनुसार, भागवत के नियमानुसार, भागवत के विश्राम सप्ताह कथा में 7 दिन, जो आज अंतिम दिवस है, अंतिम दिवस की कथा में भगवान द्वारका लीला में दिव्याति दिव्य लीला की, जिनमें द्वारकाधीश ने 16,108 विवाह किए। जिन 16,108 विवाह भी एक आदर्श है। देखिए, भगवान जो भी लीला करते हैं उसमें समाज के लिए निरंतर आदर्श भाव लेकर। आप कहेंगे कि भगवान 16,108 विवाह क्यों किए, तो इसका समाधान बहुत विलक्षण है। जीवन में
शंका कभी करनी ही नहीं चाहिए। रुक्मिणी जी के विवाह के पश्चात भगवान के अन्य विवाह का वर्णन बाद में हुआ। पहले उनकी संतान जो रुक्मिणी जी से प्रथम पुत्र हुआ, जिनके नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न जो अपने आभा प्रकाश से जगत को प्रकाशित करे, वही प्रद्युम्न। आप कहेंगे कि 16,108 विवाह के अभिप्राय में प्रथम पुत्र का वर्णन क्यों है? ये भगवान दिखाना चाहते हैं कि भगवान केवल लीला पुरुषोत्तम के साथ एक मर्यादा धर्म कामना को कहाँ किस ओर ले जाना चाहिए और उस कामना को कहाँ पर स्थिर करना चाहिए, यह श्री कृष्ण की द्वारका लीला है। संसार में दो प्रकार की कामना होती है, संसार में दो प्रकार की इच्छा होती है। एक इच्छा दुख के कारण बन जाते हैं और एक इच्छा सीधे भगवान से मिला देते हैं। एक कामना दुख के कारण और एक कामना सीधे भगवान से। अब द्वारका लीला में भगवान की विचित्र लीला है। रुक्मिणी जी के विवाह जबकि उसके बाद सीधे आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने अन्य विवाह का वर्णन नहीं करके केवल रुक्मिणी की संतान जो पुत्र हुआ साक्षात प्रद्युम्न काम के प्रतीक है। जिस काम को भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र खोलकर जलाकर राख कर दिया था, वही काम की शक्ति रति ने प्रार्थना की तो शिव जो सबके कल्याण करे जीव मात्र के, तो कहा 28वां द्वापर के अंतिम समय में यही काम श्री कृष्ण के प्रिय हो जाएंगे। भगवान क्या कामना इच्छा संसार को कामना लेकर यदि हम भगवान के निकट जाए तो क्या भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। एक कामना के बल से आप जगत के संपूर्ण सुख सुविधा को प्राप्त कर लो। उन सुख सुविधा प्राप्त करने के बाद केवल दुख है, क्योंकि सम्रासुर भी काम की प्रतीक है, सम्रासुर भी इच्छा की प्रतीक है, जिनकी इच्छा का अंत ही नहीं, कामना की अंत ही नहीं है। अंत में यहाँ तक अपने आप को मैं कभी मरूं नहीं, जिस कारण 6 दिन की छोटी अवस्था श्री कृष्ण के पुत्र को अपहरण कर लिया और देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से समुद्र में फेंक दिया। मछली ने निगल ली और वो पुनः उन्हीं को प्राप्त हुआ और वो मछली उनके घर में सीधे उनके यहाँ जो रसोई के काम करती थी रति, जो स्वयं विद्यावती से विख्यात थी, जो स्वयं प्रद्युम्न की पत्नी थी। प्रद्युम्न को देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से विद्यावती ने संपूर्ण विद्या से निपुण कराकर स्वरूप को ज्ञान करा दिया। जीवन में अपने आप को ज्ञान कराने के लिए अगर शक्ति है तो एकमात्र सद्गुरुदेव महापुरुष नाम जापत आपको ज्ञान प्राप्त करा देंगे। कामना ऐसा नहीं है, जो कामना ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी प्राणी जन्म लिया है जीव मात्र, सबके अंदर कामना है। एक काम आपको भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर देंगे और एक काम आपको अंत कर देंगे। जैसे सम्रासुर को आदरणीय प्रद्युम्न जी ने अंत किया और वही प्रद्युम्न जब द्वारका आए तो सर्वप्रथम रुक्मिणी जी से क्यों मिले? यानी जो काम भगवान के चरणारविंद में समर्पित रहेंगे उन पर प्रथम चरण लक्ष्मी की कृपा रहेगी। और रुक्मिणी जी स्वयं द्वारकाधीश को पहचान कराए। तो भगवान
16,108 विवाह, अनेक विवाह सत्राजित के माध्यम से, समंतक मणि के माध्यम से, सत्यभामा के साथ विवाह, जामवती के साथ विवाह, कालिंदी के साथ विवाह, सत्या के साथ विवाह, मित्रवृंदा के साथ विवाह, भद्रा के साथ और लक्ष्मणा के साथ। इतना ही नहीं, जिन भौमासुर ने अपनी इच्छा के लिए जिंदा निरंतर अधर्म क्या, जो स्वयं 16,100 देवांगना को अपहरण करके कैद में रखा था और देवराज इंद्र की माता की कानों की कुंडल और छत्री लेकर भाग गए थे, जिस कारण स्वयं देवराज इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने सत्यभामा को साथ में लेकर भौमासुर की राजधानी पर आक्रमण किया। सत्यभामा की प्रेरणा से भौमासुर को उद्धार किया। भौमासुर यानी एक प्रकार के भगवान के पुत्र थे। जब भगवान वाराह अवतार धारण किए तो उनके रोम जो पृथ्वी पर गिरे, वहीं से भौमासुर जन्म लिया, जो पृथ्वी के प्रति सत्यभामा है। सत्यभामा ने कहा कि जब मैं आदेश दूं तभी मान। ये एक कथा है, लेकिन इसका सार तत्व क्या है? भगवान ने सर्वप्रथम 4 लीला विलक्षण की। पहला भगवान की लीला वृंदावन की लीला है। वृंदावन की लीला विशुद्ध रस प्रीति लीला है। इसमें किसी भी प्रकार के वृंदावन की जो उपासना है ना, इन उपासना में कोई मिलावट नहीं है। अगर आप मिलावट करोगे तो वृंदावन की जो रस है, क्योंकि ये रस प्रीति लीला भगवान ने वृंदावन की लीला की। वृंदावन में जितनी भी भगवान की लीला है, यह न ज्ञान से किसी को प्राप्त हुआ, न वैराग्य से किसी को प्राप्त हुआ। अगर वृंदावन की रस को प्राप्त अगर किसी महापुरुष ने, किसी रसिक जन ने की, तो उन रसत्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निरंतर उस प्रेम में स्वयं को महाराज गोता लगा रहे थे। यानी यहाँ ना किसी भी प्रकार के कर्म कांड के प्रवेश है, यहाँ विशुद्ध प्रेम रस की है। और प्रेम रस है एकमात्र अनंता से। अगर आप प्रिया प्रीतम के वृंदावन के उपासक है, तो फिर किसी भी उपासना में भटकने से इन रस प्रीति लीला में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। मथुरा की जो लीला है ना, वो बहुत गूढ़ लीला है। मथुरा भगवान की बहुत प्रिय धाम है। और महाराज मथुरा की लीला में बिल्कुल तत्व पीठ लीला कहा गया, जिसमें केवल भगवान तत्व को समझाए हैं। चाहे माता देवकी हो, पिता वसुदेव जी हो, नाना उग्रसेन हो, संपूर्ण मथुरावासी को अपने तत्व को ज्ञान कराकर भगवान ने जो कहा उससे बिल्कुल अलग नहीं हुआ। हमारे जीवन में यदि हम तत्व पीठ को भी अपने हृदय में ग्रहण कर लेंगे, तो कभी भी गुरु वाक्य को छोड़कर, सदगुरु के शब्द को छोड़कर, उनकी वाणी को छोड़कर, उनकी निष्ठा को छोड़कर, उनके द्वारा जो मार्ग है इनको छोड़कर यदि हम स्वयं अपने ही मन मर्जी आचरण पर रहने लग जाते हैं, तो उस तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिस तत्व के लिए हम उपस्थित हैं। और हस्तिनापुर की जो लीला है, हस्तिनापुर की लीला भगवान ने जिस क्रम में हस्तिनापुर में रहकर शांति दूत बनकर भी आए और महाभारत के युद्ध भी करवाए, जिसमें स्वयं एक सारथी की भूमिका में। ये एक कर्म पीठ लीला है। व्यक्ति को कर्म निष्ठ
कैसे होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, यह हस्तिनापुर की लीला है। अब कथा की में विस्तार बताने लग जाऊं तो कथा के समय तो निर्धारित है, उन समय में ही हमको विश्राम लेना पड़ेगा, इसीलिए भाव समझाता हूं। जो हस्तिनापुर की लीला है बिल्कुल कर्म पीठ कहा गया है, इसमें केवल कर्म प्रधान, किसको त्यागना चाहिए, किसको अपनाना चाहिए, किस कर्म से निरंतर भगवान के चरणार बिंद में भक्ति बनी रहे, इस पर पूर्ण रूप से विचार है। चाहे धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्म के ज्ञाता भी उन कर्म पर लगकर ही अंत समय में भगवान के पास कैसे निष्ठापूर्वक पहुंचे, यह वर्णन है। और द्वारका लीला जो है ना, कई लोग कहते हैं कि भगवान ने द्वारका में 16,108 विवाह की। द्वारका लीला विशुद्ध योग पीठ लीला है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को विशुद्ध योग लीला का जब गान कराए कि योग क्या है, योग में व्यक्ति को कैसे पहुंचना चाहिए, योग तत्व को समझने के लिए ही ये 8 प्रकार की पटरानी है। हम संसारिक प्राणी जब इस संसार में आते हैं तो अष्ट प्रकृति के निरंतर बस में रहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। लेकिन भगवान निरंतर अष्ट प्रकृति को अपने वश में करते हैं। द्वारका लीला विशुद्ध योग पीठ लीला है, क्योंकि इन लीला में भगवान ने 16,108 विवाह किए और महाराज जिनमें 10-10 संतानों की वर्णन है। विशेषकर विवाह प्रसंग ही है, भगवान के पुत्र पौत्र के कैसे विवाह हुए, बानासुर को कैसे मर्दन किए, इन तत्वों का वर्णन है। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के कैसे दिव्य सुंदर संवाद हुए, ये इन सब तत्वों का वर्णन है। योग पीठ लीला में भगवान ने अपने पुत्रों को भी योग धर्म की शिक्षा दी कि अगर आप अपने योग धर्म से च्युत हुए, अलग हुए, तो आपका चाहे वो परम धर्मात्मा भी क्यों ना हो, उनका भी पतन होता है। जैसे योग पीठ लीला में महाराज नृग का चरित्र, जिसने जो इतना दान किए, जिसके दान के विषय में किसी भी शास्त्र पुराण में राजा नृग के बराबर दानी कोई नहीं थे, कर्ण से भी श्रेष्ठ दानी। लेकिन एक बार किसी को आप दान दे दो, उसे उपयोग ना करो। उसने दान की गई गो को यदि एक बार दान किया, तो योग, आप अगर योग धर्म तत्व पर चलते हैं तो ये योग धर्म आपको परमात्मा से मिला देंगे, लेकिन तनिक गलती के कारण वहां पतन भी हो जाता है, जैसे महाराज नृग के, और उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। योग पीठ लीला में अपना बड़प्पन को निरंतर छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के समीप राजा नृग ने अपना बड़प्पन दिया, तो भगवान ने उनको सुंदर शिक्षा दी। वृंदावन को स्वरूप संपूर्ण साधन करने के बाद भी रस प्रीत लीला को निरंतर योग पीठ से अगर कोई जुड़े तो आदरणीय श्रीमान बलराम जी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में वर्णन है कि भगवान द्वारका से
वृंदावन एक बार आए, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर केवल योग धर्म में योग पीठ को रस प्रीत में जोड़ने के लिए श्री बलदेव भैया ही इस श्रीधाम वृंदावन आए, जिसमें वर्णन अपनी माता पिता से मिले, अपने मित्र गण से मिले, और बड़े बिहार में जब अपने मित्रों के साथ, सखा के साथ खेल खेल रहे थे, तो उसी क्रम में यमुना जी की मद, यमुना जी ने मानो बलदेव भैया को प्यास लगी, पानी नहीं दिया, तो यमुना जी को 4 स्थान यहाँ आप गौर से देखेंगे तो आप पहले वृंदावन परिक्रमा करोगे तो पहला यमुना जी के स्वरूप आपको दिखाई देंगे यहाँ कालिंदी बिहार, काली दह पे ही लगता है यमुना जी बिल्कुल निकट पड़ती। फिर बंसी बट पर यमुना जी के 4 स्वरूप अगर प्रदान किए, यानी बलदेव भैया के वृंदावन आने का अभिप्राय यही था कि यमुना जी को चारों तत्व का आभास करा दिया। वृंदावन में यमुना जी पश्चिम की ओर भी बह रही है और यमुना जी पूर्व दिशा की, चारों दिशा में आप जहाँ जाओगे यमुना की धारा है। एक यमुना जी है जो उन रसप्रीत लीला को 2 भगवान के प्रिय, एक बलदेव भैया और एक यमुना जी, जिसने उन चारों तत्व को, जो 4 तत्व मैंने आपसे कहा, रसप्रीत तत्व और रसप्रीत तत्व, यानी श्रीधाम वृंदावन के विषय में जो रसप्रीत तत्व कहा उनका भी भाव, और मथुरा में तत्व पीठ के विषय में कहा उनका भी भाव, और हस्तापुर में कर्म पीठ के विषय में कहा उनका भी भाव, और द्वारका की लीला योग पीठ का जो है उनका भाव, चारों भाव दाऊ जी को भगवान ने प्रदान किए। या यमुना जी को, यमुना जी 4 तत्व में दर्शन मिलते हैं श्रीधाम वृंदावन में भी। जिस क्रम में महाराज अपना कर्म निभाती हुई यमुना जी ने बलदेव भैया को सुंदर स्वर्ण कलश में दिव्य अमृत प्रदान की, और जब अमृत प्रदान की तो बलदेव भैया बहुत खुश हुए। जिस क्रम में महाराज उन योग तत्व की लीला में प्रवेश कर चुके थे, योग तत्व लीला में विघ्न पसंद नहीं आते। द्विविध नाम के बंदर ने विघ्न प्रदान किया तो उनका भी उद्धार किया। इसीलिए अगर आपके जीवन में रस प्रीत भाव है तो आप के हृदय में चारों तत्व, चाहे मथुरा लीला हो, चाहे हस्तिनापुर लीला हो, चाहे द्वारका लीला हो, चारों तत्व को अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपने मन को निरंतर उन युगल किशोर को, नंदन को निरंतर अपने हृदय में बसाओ। मन बस वृंदावन को पास भलो, जहाँ पास वही यमुना, जो जन नायक के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। मन बस गयो मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। मन बस गयो नंद किशोर,
बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना होवे, राखो जिस विधि रखना होवे। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना होवे, राखो जिस विधि रखना होवे। तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, हरि बोल। बसा लो निज चरणन में, ओ हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बस गया नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। जय हो। चाकर बनकर सेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी, मधुकरी मांग करेवा करूंगी, ओ मधुकरी मांग कलेवा करूंगी। तेरे दरस करूंगी उठ तेरे दरस करूंगी उठ अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में।
बसा लो निज चरणन में। जय जय श्री राम। योग पीठ लीला में यदि गहराई से देखा जाए द्वारका लीला में, तो केवल महाराज वहां पूर्ण रूप से समर्पित भाव है। चाहे राष्ट्रीय यज्ञ के माध्यम से हो, जिस क्रम में शिशुपाल का उद्धार किया और जिस क्रम में जो कोई काम करने की इच्छुक नहीं थे वो भगवान जिसे स्वीकार किया। ये भी योग पीठ लीला में सबसे गहराई की यही कथा है, जिसमें स्वयं भगवान जो भी महाराज वहां पर उपस्थित हुए उनके झूठन पत्तल उठाए, अपने आप को निरंतर भगवान के निकट भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि निरंतर अपना बड़प्पन नहीं रखो। बड़प्पन चाहे शिशुपाल क्या, चाहे दंत्रवक्त क्या, और चाहे महाराज वहां पर कौरव दिखाए, सब का अंत हुआ, लेकिन पांडव निरंतर अपने बड़प्पन को त्याग किया। योगपीठ लीला में एक रसत्व भाव की कथा आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाए, जिसमें सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र का एक विलक्षण भाव है। जीवन में हमें कैसे परमात्मा से जोड़ना है। सुदामा जी के विषय में जुड़ने का पद्धति अगर देखा जाए तो बहुत संघर्ष भी रहा, फिर भी अपने आप को भगवान को नहीं छोड़ा। भगवान को बाल्या अवस्था में भी प्राप्त कर चुके थे, लेकिन महापुरुष लोग कहते हैं कि भगवान मिल जाए तो भगवान से कभी कुछ मांगो नहीं। भगवान मिले तो भी भगवान से 3 चीज ही मांगना। वो क्या है कि भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन और भगवान के स्मरण। इससे अधिक यदि मांग लिया तो फिर कहीं न कहीं फंस जाओगे। सुदामा जी का संबंध इन 3 जगह ही तटस्थ रहा, इसीलिए कहाँ योग पीठ लीला की वर्णन कर रहे थे, कहाँ योग पीठ लीला से सीधे रस प्रीत लीला में महाराज परीक्षित को डुबाने लगे। और ऐसे भावुक 2 जगह आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को समाधि लगी थी। पहला जब 10वें स्कंद में प्रवेश किए, उस समय महाराज परीक्षित को जल्दी जल्दी बोलना पड़ा, कथतो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य, ताकि कहीं समाधि ना लग जाए। श्री कृष्ण रस प्रीत में ऐसे डूब चुके थे। और दूसरा सुदामा चरित्र। यहां 2 जगह कोई बहुत सदपात्र शिष्य अपने गुरु के निकट रहते हैं ना, तो उन शिष्य को सदगुरुदेव गूढ़ से गूढ़ रहस्य, गूढ़ से गूढ़ मंत्र प्रदान कर देते हैं। यही गूढ़ रहस्य 2 बार प्रकट किया आदरणीय श्रीमान सुखदेव। एक महाराज की कथा और दूसरा सुदामा चरित्र। सुदामा ने जीवन में निरंतर एक पल भी भगवान से संबंध को नहीं हटाया। आप कहेंगे भगवान से संबंध तो गुरुकुल में मिला सुदामा को, ऐसा भी नहीं। गुरुकुल में मिला, लेकिन वहां भी सदगुरु की कृपा से। आप कहेंगे कैसे? तो जब भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात गुरुकुल पढ़ने के लिए गए सांदीपन ऋषि के आश्रम में, तो वहां पर उससे पूर्व सुदामा गुरु की सेवा में लीन थे।
भगवान दो साधक को जल्दी मिल जाते हैं। एक तो आपके पास कोई साधना नहीं, कुछ साधना नहीं, आप साधना बीन है, मन मर्जी से चलते हैं, फिर भी किसी जन्म का पुण्य आपको ऐसे महापुरुष से मिला दिया, उन महापुरुष ने आपको जो भी कार्य दे दिया, उन कार्य में आप तटस्थ होकर चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे ईंट उठाओ, चाहे कोई भी कार्य करो। मैंने आपसे बताया था कि सद्गुरु के वचन में कैसा विश्वास होना चाहिए। सुदामा जी के गुरु भी अपने सद्गुरुदेव को बहुत सेवा की। सांदीपन ऋषि के विषय में वर्णन है कि बनारस में, काशी में अध्ययन कर रहे थे गुरुकुल में। आजकल तो लोग गुरुकुल कम अपने बच्चे को भेजते हैं। पहले नियम था कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद कुछ दिन भिक्षाटन करो, गुरुकुल में रहो, उसमें आपके अंदर दीनता भाव आए। बड़े बड़े स्कूल में पढ़कर सर्वप्रथम अपने माता पिता को ही त्याग करो। एक सज्जन गुरुगांव से आया मेरे पास, कहा मुझे अमेरिका में भी काम है और यहाँ भी इंडिया में 4-5 फैक्ट्री है, लेकिन मैं अपनी माता पिता को आपके आश्रम में रखना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ पर साधु संत है। बोले आप जो चाहिए 10-15 लाख ले लीजिए। मैंने मना कर दिया कि भाई यहाँ पर आप इनके पालन करो। उतने बड़े बनाने के बाद भी किससे नकारा? अपने माता पिता को। ये गुरुकुल विद्या से ही भगवान मिलते हैं, जैसे सुदामा को और उनकी गुरुजी को। जब सांदीपन ऋषि जी बनारस में गुरु कुल में अध्ययन कर रहे थे, वहाँ 200-400 छात्र पढ़ रहे थे। उन छात्रों को साल में एक बार सद्गुरुदेव कहते थे चले जाओ। कोई ऐसा बीमारी था उस समय जो भी पढ़ते थे उनको मारने लग जाते, स्वयं में अपने आभास नहीं रहता था। लेकिन सांदीपन ऋषि ने अपने गुरुदेव को चाहे बहुत अपमान किए तब भी नहीं छोड़ा। 1 साल के बाद जब जगे तो सामने देखा, बोले तुमने इस प्रकार गुरुनिष्ठ सेवा की, जाओ अगला जन्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास आए। तो वही उज्जैन के पावन क्षेत्र पर जहां पर आज सांदीपन ऋषि आश्रम है ना, वहां हमारे सनातन धर्म के लाखों नहीं करोड़ों सनातनी विप्र बालक को आज वेद विद्या की अध्ययन कराते और वहां से एक मान्यता प्राप्त कर लाना पड़ता है। और वहां स्वयं वो शिक्षक भेज देंगे और बालक को भी 4000 देंगे कि आप रखिए। और वेद गुरुकुल आज हजारों चला रहे हैं। अब आप कहेंगे सुदामा के माता पिता की कोई वर्णन भागवत में नहीं है। सुदामा बाल्यावस्था में गुरुकुल में सेवा करते थे। आप लोग कार्तिक मास में आए हैं, कई लोग कहते हैं अरे मैं तो धन व्यय करके आया हूं, फ्री में थोड़े आया हूं, एसी रूम लिया हूं, भोजन की व्यवस्था में भी सहयोग कर रहा हूं, हम किसी से कमजोर हैं। लेकिन आपके अंदर आज स्वयं कमजोरी है। मैं कहूंगा, मैं डरता नहीं हूं, मैं जो बात है खुल कर कहता हूं। आप स्वयं अपने आप को झाड़ू उठाओ, अपनी सेवा करो। आप कहेंगे मैं झाड़ू यहां लगाने के लिए नहीं आया। हो सकता है इस गुरु
परिसर में, सदगुरु के आश्रम में आज भी आप जहां भी कहीं गुरुद्वारे जाएंगे, वहां बड़े बड़े महाराज उद्योगपति वहां झूठन थाली धोते, चप्पल उठाते। आप कहेंगे कि महाराज क्यों? यह उनके सदगुरु प्रेम है, गुरु निष्ठा है, वो किसी के नहीं करते। उनके अंदर निरंतर दैन्यता भाव जागृत रहे, और जब दैन्यता भाव जागृत रहेगी तभी भगवान की कृपा रहेगी। अब तो महाराज वो विपरीत हो रहे हैं। यहाँ सुदामा जी को गुरुदेव ने कहा, आप गुरु माता की बहुत प्रिय बालक हो, आप गुरुकुल में कोई सेवा नहीं। सुदामा जी ने 5 दिन तक अन्न को त्याग दिया। आप कम से कम जहां रहते हैं वहां स्वयं अपने आप सफाई करें। स्वयं आप देखो कि ये हमारा गुरुद्वारा है, यहां से हमने उन तत्व को प्राप्त करने के लिए मंत्र प्राप्त किया हो, लेकिन सुदामा की निष्ठा देखो। गुरुदेव ने कहा तुम कुछ ना काम करो। बाल्यावस्था में मेरा एक बालक था, वो भी समुद्र में गए गुरु माता नहाने के लिए, वो ना जाने कौन से राक्षस निकल गए समुद्र में डूब गए, तो मेरे पुत्र के समान। गुरु सदगुरु बिल्कुल अपने निकट बैठाते, अपने साथ रखते थे। अपना भोजन करने के बाद वो उच्छिष्ट सुदामा को खवाते थे, फिर भी सुदामा प्रसन्न नहीं हुए। सुदामा एक दिन अन्न जल को परित्याग कर दिया। गुरुदेव ने पूछा तुम क्यों अन्न जल को छोड़ रखे हो सुदामा ने कहा कि गुरुदेव आपने मेरे को कोई सेवा नहीं दिया, मैंने कौन गलती की? गुरु माता ने कहा तुम मेरे पुत्र हो, यहाँ बहुत सारे ढेर सारे गुरुकुल में बालक पढ़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तुम मत करो। और गुरुदेव सुदामा को सबसे अधिक प्रेम करते। जब सुदामा महाराज गुरुकुल में प्रवेश करता था तब ही विद्या अध्ययन कराते थे, लेकिन यहाँ सुदामा की निष्ठा देखी। गुरु माता ने सुदामा कहा बेटा तुम केवल मेरे लिए रोज जंगल जाकर समझा लकड़ी ले आना। ये लकड़ी शब्द को सुदामा ने गुरु मंत्र मान लिया। गुरु मंत्र क्या है? गुरु निष्ठा क्या है? निरंतर माला झोरी हाथ में रखे और निरंतर मंत्र के अध्ययन करे, ये नहीं। गुरु के द्वारा जो प्रशस्त मार्ग है उन मार्ग को हमें कभी छोड़ना नहीं। हाँ, अगर माला झोरी भी दिया तो किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में अगर मेरे जीवन का हो सकता है यही मंत्र भगवान से मिला दे, और जब ये मंत्र मिल गया तो फिर मुझे कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं, फिर एक निष्ठ रहना पड़ेगा। फिर आप अपनी निष्ठा को कभी स्वप्ना अवस्था में भी मत त्यागो। देखो सुदामा की निष्ठा, सुदामा की प्रेम, सुदामा की समर्पित, जिसने अपने जीवन में महाराज उन जलावन को रोज सूखे लकड़ी को लाते थे, उसे गुरु मंत्र मान लिया था। जब तक नहीं लाते थे तब तक महाराज जैसे आप गुरु मंत्र जाप करते हैं तो स्नान करके तिलक लगाकर ठाकुर जी के समीप गुरुदेव का ध्यान करते हुए, उसी प्रकार सुदामा के लिए गुरु मंत्र बन गया था। और गुरु मंत्र के सहारे भगवान मिल जाते हैं, गुरु वचन के सहारे भगवान मिल जाते हैं। सुदामा आज जब संविधा लेने के लिए गए तो चाह उस समय सब जगह महाराज बगूड़ के वन, बड़े बड़े कांटे, कच्चे सड़क, जहां पर बारिश होने के कारण 2-4 पैर में कील गए, चुभ गए, जिस कारण सुदामा मूर्छित अवस्था को प्राप्त करे। अब देखिए गुरु मंत्र में जीवन में आपको नाना प्रकार के कष्ट मिल जाए, घर से, परिवार से, सगे संबंधी से, सबसे प्रिय से, तब भी अपनी निष्ठा को
एक क्षण ना बदलो। यदि उन निष्ठा से हो सकता है आपके श्वास भी रुक जाए, फिर भी आप अपनी निष्ठा को वहीं तटस्थ रखो, वहां से घबराओ नहीं, चाहे कुछ हो जाए। सुदामा अपनी निष्ठा को तटस्थ रखा, अपनी निष्ठा को छोड़ा ही नहीं। अब निष्ठा है तो वहां पर भगवान है। मार्ग में चलते फिरते सुदामा को स्वयं भगवान, जहाँ गुरुकुल अध्ययन करने के लिए जा रहे थे, जहाँ साथ में हजारों सैनिक है, वहां पर सुदामा जी को भगवान ने हृदय से लगाया। मात्र भगवान की अवस्था 12 वर्ष की और सुदामा की भी अवस्था बराबर वही समान, भगवान हृदय से लगाया। स्वयं अपने ही दांत से उनके पैर की कांटे निकाले, पीड़ा से, वेदना से व्याकुल थे, अपने ही अश्रुपात से उन्हें स्वस्थ किया। और भगवान ने अपना प्रिय सखा का, प्रिय मित्र का, और सुदामा ने जब भगवान ने अपना बना लिया तो सुदामा गुरु देव के पास जाकर, शिष्य भी ऐसा युग होना चाहिए जो गुरुदेव का निरंतर नाम को आगे बढ़ाना चाहिए। नाम कई प्रकार के, आज ये मठ आप इतने बड़े देख रहे हो, इस समय ये मठ अगर सुरक्षित है तो आपका सारा चीज सुरक्षित है। मठ सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आप कैसे सुरक्षित, आप कहां जाए? ये केवल महल नहीं देखना, ये आपके लिए गुरुद्वारा है। सुदामा ने गुरुदेव के पास जाकर कहा, आज मैं आपको भगवान से मिलाने के लिए स्वयं भगवान को ले आया। बोले कैसे? बोले मैं अपनी मंत्र निष्ठा से, आपने मुझे केवल मंत्र में जलावन कहा था लाने के लिए, वो समुदाय निष्ठा से आज मैंने गुरु मंत्र के सहारे से भगवान को आपको दर्शन कराया। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होते ही सुदामा से गुरुदेव ने कहा कि आप दुनिया से अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी स्थिति में, परिस्थिति में जिसने भगवान से आपको जोड़ दे, उसे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, स्वप्न अवस्था में भी उनकी बुराई नहीं करना। गुरुदेव ने कहा मुझे भगवान से जोड़ दिया और भगवान के विषय में कह रहे साक्षात ये भगवान है, तो मैं भगवान को स्वयं जिस प्रकार सुदामा जी ने कहा आप हमें पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार मेरे प्रभु को पढ़ाओ। 64 दिन में संपूर्ण विद्या प्राप्त कर और मरे हुए गुरु पुत्र को जो प्रदान कर सकते हैं वो भगवान नहीं है तो और कौन है? लेकिन एक बात ध्यान देना, कई लोग कहते हैं सुदामा जी को श्राप लगे, कई लोग कहते हैं कि भगवान ने श्राप दिया, ऐसा नहीं है। अगर मानो गुरु प्रसाद से जो भी मिले, वो चना भी मिले, अगर हम भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन अगर मिले भी तो भगवान ने सोचा, जिसे पहले ही सदगुरु ने आशीर्वाद दे दिया तो भगवान से कभी विमुख नहीं हो सकते हैं, तो सोचा ये तो निरंतर जिस स्थिति में रहेंगे, जिस परिस्थिति में रहेंगे, कभी मेरे पास आएंगे कि नहीं, इसीलिए भगवान ने ये बहाना बना दिया। और यही भाव श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा जी को, वही भाव को आगे आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने दर्शाया कि सुदामा जी कैसे थे, सुदामा जी के जीवन कैसे है, उनकी दिनचर्या कैसे है। गुरुकुल से पढ़कर आए, विवाह किए, उतना संपन्न नहीं था, लेकिन एक सबसे बड़ा संपन्न था कि अपने जीवन में हो सकता है सुदामा जी को रहने के लिए कोई कुटिया ना हो सकता है सुदामा जी बहुत दुबले पतले हो सकता है एक फटी हुई धोती पहनते हो सकता है सुदामा जी को कोई खाने के लिए वस्तु नहीं है, लेकिन इन सब को छोड़कर एक चीज पर हमें ध्यान देना है, सुदामा जी श्री कृष्ण के लिए सबसे अधिक प्रिय थे। उनके लिए एक ही जीवन, वो सखा रस में निरंतर मुस्कुराते रहते थे, चाहे 15-15 दिन उन दुख के सागर में डुबकी लगाकर स्वयं भूखे रहते थे, पत्नी भूखी। लेकिन सुदामा के विषय में भागवत को इतना आदर दिया है, कृष्ण स्यासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म विरक्त
इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। अब आप कभी स्वयं एकांत में बैठकर अपने आप को आज तक कभी यह भी सोचो, सर्च करो अपने आप पर कि हम वाकई में पूर्ण रूप से मेरी निष्ठा भगवान के प्रति है कि दुनिया के प्रति है। दुनिया के प्रति निष्ठा में सुख भी है और दुख भी है, और भगवान के प्रति निष्ठा में हर स्थिति में मुस्कान है। सुख में भी मुस्कान है और दुख में भी मुस्कान है। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के विषय में यही कहा गया है, सुदामा जी कोई महाराज दरिद्र नहीं थे। गरीब होना और अमीर होना ये तो प्रारब्ध है, लेकिन सुदामा जी के विषय में तो यहाँ कहा था कि सुदामा एक विरक्त भाव में रहते। विरक्ति जाग कहने से नहीं होता है, विरक्ति भाव उनके अंदर है जिसने अपने संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, इंद्रिय बस में नहीं है, वहाँ महाराज वैर है, वहाँ महाराज ईर्षा है, वहाँ मत्सर है, वहाँ कामना है, नाना प्रकार के क्रोध लोभ सब स्थिति है। लेकिन विरक्त वही है जिसने अपने संपूर्ण इंद्रियों को एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दिए। और जब भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दिए हैं तो ऐसे व्यक्ति प्रशांत आत्मा निरंतर मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कान का सबसे बड़ा जीवन में यही है, अपने आप को भगवान के बन के रहो। और भगवान के बनने का सबसे बड़ा परिणाम यही है कि हम सुख में भी मुस्कुराएं और दुख में मुस्कुराएं। इसके लिए यही है, उन विरक्त भाव से अपने इंद्रियों को भगवान में दो। जब भगवान में देकर आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप जितेंद्रिय हो गए, फिर आप कभी भी दुखी हो ही नहीं सकते। तब तो चाहे अपने रूठ जाए, तब चाहे सबसे प्रिय अपने पुत्र पुत्री सगे संबंधी कोई भी रूठ जाए, जब आप भगवान के हो चुके हैं, सबसे बड़ा तत्व को पकड़ चुके हैं, तो फिर हम नीचे फिर क्यों आवे? चाहे सब रूठे, चाहे अपने रूठे, चाहे बदनामी हो, लेकिन हमें हमारे जीवन में एक बात उनकी गुलामी करना है, उनके चरणार बिंद में रहना है, उनके सानिध्य में रहना है। वो कौन है? तो मेरे श्याम सुंदर, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल। अगर वो आपके जीवन में है ना, तो चाहे अपने रूठे चाहे पराए रूठे, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं देगा। आप निरंतर शांतात्मा रहिए। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, तुम्हें रिझाऊं तेरा नाम गाकर।
कुछ बोले मैंने भर ली है हामी, कोई कुछ बोले मैंने भर ली है हामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। दर पर शीश झुकाकर, तेरे दर पर शीश झुकाकर सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर, सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर। तेरे दर पर शीश झुकाकर जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने गुलामी। पाप पुण्य में कुछ ना जानूं, पाप पुण्य में कुछ ना जानूं। पाप पुण्य में कुछ ना जानूं, पाप पुण्य में भला बुरा क्या मैं ना पहचानूं, भला बुरा क्या मैं ना पहचानूं। उन्हें क्षमा करना मुझ में हो जो खामी, उन्हें क्षमा करना मुझ में हो जो खामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। कृष्ण मुरारी गिरधारी नटवर नागर बनवारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी नटवर नागर बनवारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी नटवर नागर
चाहे अपना रूठ जाए, चाहे दुनिया की कोई भी रूठे, चाहे बदनामी हो जाए, लेकिन भाव यही रखना कि जब हम भगवान के हो चुके हैं, जब हम उनके चाकर हो चुके हैं, जब हम श्याम सुंदर को अपने जीवन में सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो फिर दुख किस बात की। यही भाव सुदामा जी के अंदर थे। सुदामा जी अपने इंद्रियों को निरंतर वश में करके श्री कृष्ण नाम का स्मरण करते थे। जब आप इस परिस्थिति में अपने आप को, अपना मन को लगा दोगे ना, तो वहां आप बेचैन नहीं होंगे। वहां कौन बेचैन होके जानते हो? स्वयं भगवान बेचैन हो जाते हैं। मेरे प्रिय, जो मुझ में ही अपना सर्वस्व देख रहा है, उसे मैं बेचैनी में कदापि नहीं रहने दूंगा। और यही भगवान ने एक लीला की। जब सुदामा जी की पत्नी गोमती नदी में स्नान करने के लिए जा रही थी, वहां भगवान भी कुछ संतों के रूप में आकर स्वयं सुदामा जी की पत्नी के पीछे पीछे कहा, देखो जिनके मित्र साक्षात द्वारकाधीश, उनकी ये देखो छोटी सी कुटिया, जहाँ बारिश भी होती है तो संपूर्ण बारिश की जल इन कुटिया में, जिसे पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं, खाने के लिए कोई अन्न नहीं, केवल महाराज जब किसान फसल काट कर लाते, वहाँ जो अन्न गिरता उसी को ठाकुर जी को समर्पित कर अपने और बच्चे को पालते। आज कभी कभी जीवन क्या हो जाता है, घर परिवार अपना में जिसे हम बहुत निकटवर्ती रखे हैं, वो कभी लगता है कि हमसे विमुख हो रहा है, तो जीवन दुखी हो जाता है। वही दुख को पूर्ण रूप से भगवान के भाव में बदल दो। आज सुशीला जी वही भाव में बदला, और जब भाव में बदल जाएगा तो सामने वाले को आप जरूर याद दिलाओ। आज सुशीला जी ने उस भाव को बदलकर उन सत्संग की चर्चा की, जिन सत्संग में सुदामा जी जिनके लिए निरंतर व्यक्त भाव से अपने इंद्रियों को वश में कर कर शांतात्मा निरंतर मुस्कुराते रहते थे, आज का आपके मित्र स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण। क्या भगवान से ऐसा कोई प्राणी है जो नहीं चाहते हैं कि एक बार मिलूं? और आपका मित्र ही स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, एक बार तो आप उनसे मिलो। जीवन में तीन चीज को बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखा गया, श्रेष्ठ माना गया। सुदामा जी ने उन बात को नकारा नहीं। जीवन में पत्नी ने कुछ मांगा तो एकमात्र भगवान के दर्शन की इच्छा प्रकट की, तो क्यों नहीं दर्शन करने जाऊं। यही तो जीवन का एक श्रेष्ठ लाभ है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जिस घर गृहस्थी में महाराज आपस में प्रेम है, कभी विवाद नहीं है पति पत्नी में, वो भी घर श्रेष्ठ है। वहां भी कहा गया है अयम ही परमो लाभो गृहीसु गृह मेधिना। जीवन में चाहे बहुत बड़ा कार्य आ जाए, तब भी समय कुछ ऐसा निकालो जो हमें विशुद्ध अध्यात्म से जुड़ कर रहना है। जैसे कार्तिक मास की यही तो परंपरा है, 11 महीने आप अपने घर के कार्य करो, 1 महीने में कभी कुछ दिन ऐसे श्रीधाम वृंदावन में या गंगा जी के तट पर वास करो, ताकि स्वयं को आपको भगवान से जोड़ना है। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कही, धन्य है अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। लेकिन जीवन में एक और भी लाभ है कि सत्संग को कभी नकारो नहीं। हो सकता है कोई छोटा सा बालक भी आपको सत्संग के माध्यम से भगवान की चर्चा कराकर आपको भगवान से जोड़ दे। सत्संग को नकारो नहीं, क्योंकि यह भी जीवन का श्रेष्ठ लाभ है। अयम ही परमो लाभो गृहीसु गृह मेधि नाम। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु दर्शन। सत्संग के माध्यम से ना जाने कौन से महात्मा कब हमें भगवान से मिला देंगे। आज तक सुशीला जी ने कभी किसी के घर में जाकर कुछ मांगा नहीं, और मांगने के लिए शास्त्र के नियम को पालन करते हुए, जो शास्त्र में कहा गया है कि 3 जगह खाली हाथ नहीं, बेटी के घर, मित्र जो
कभी कभी हम मिलते हैं उनके पास, सदगुरु के पास, तो यहाँ धर्म नीति को भी माना, जिस कारण सुशीला जी ने 4 घर में जाकर 4 मुट्ठी चावल कह लो, चिड़वा कह लो, 4 रंग के मिला। लेकिन सजनों, क्या चावल भगवान को प्रिय है जिसमें गांठ न हो? तो यहाँ सुशीला जी ने उसे उन फटे हुए वस्त्र में यहाँ सोचा, जो माखन खाने वाले चावल कैसे लेंगे, अपने अश्रुपात के द्वारा उन चावल को भिगो दिया। चावल खिल गए कि कोई गांठ ना बचे। सुदामा जी ने उस चावल की पुतली को बहुत सुरक्षित स्थिति में ले जा रहे हैं। चलते हुए कभी जीवन में देखिए, जब आप भगवान के मार्ग पर चलोगे ना, तो कभी कोई ग्रह के भय से भयभीत होने लग जाते हैं। तो मार्ग कभी भूलना नहीं, मार्ग पर तटस्थ रहना, मार्ग को कभी छोड़ना नहीं। मार्ग छोड़ दिया तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे। चाहे उस मार्ग में विघ्न आवे, कभी कभी भटकाव आ जाए, फिर भी अपने मार्ग को भूलना नहीं। सुदामा जी को कभी भूख लगती थी, कभी प्यास लगती थी, कभी जिंदगी से उदास होकर सोते थे, अब श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे, द्वारका नगरी काफी दूर है, कैसे जाऊं द्वारका नगरी। लेकिन मन में एक विश्वास था, मन में एक आस था कि कन्हैया जरूर मिलेंगे। जब इस आस लेकर ही आगे आप बढ़ोगे ना, केवल ये विश्वास रखो कि भगवान आज मिले, चाहे 10 वर्ष के बाद मिले, चाहे 10 जन्म के बाद मिले, वो मिलेंगे तो जरूर। ये आस से जियो, इस आस को नकारो नहीं। जीवन में तो ऐसा नहीं है। सुदामा जी जब द्वारका जा रहे थे तो मार्ग में नदी भी पड़ा। ये संसार ही एक सागर है, उसमें बाधा है कि सागर अथाह रूपी सागर से कहते भाई परिवार बहुत बड़े हो गए, कैसे संभालूं, आय कम है, दान भी करना है, भंडारा भी करना है, लड़के बच्चे को भी देखना है और सीमित है, कैसे करूं। सब महाराज सोचो नहीं, केवल आस लेकर चलो। सुदामा जी भी सोचने लगे। बीच मझधार में नदी बह रही है, कोई महाराज केवट नौका चलाने वाले नहीं थे। जब आस है और आप विश्वास के साथ जी रहे हैं, तो वहाँ संबंध भगवान अपना लेते हैं कि ये हम एकमात्र हमारे हैं। और जब भगवान अपनाते हैं तो भगवान आपके साथ, भगवान भी समर्पित हो जाते हैं। चाहे भगवान नौका को चलाने के लिए, इस संसार रूपी सागर से पार दिलाने के लिए किसी रूप में आ सकते हैं, वो भगवान जाने, वो हम नहीं जानते। भगवान ने सुदामा जी को पार किया। सुदामा जी महाराज जब पल्ली पार हुए तो एक विश्वास लेकर बैठे कि कैसे महाराज द्वारका जाऊं। जीवन में आस को कभी त्यागो नहीं, सब आशा को छोड़ दो, एक आशा रखो, वो हमें जरूर मिलेंगे। और इस आस से आप जियोगे तो एक दिन जरूर मिलेंगे। सुदामा जी वही आश लगाकर श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। और जब महाराज अपने आप को नेत्र खोले तो अपने आप को द्वारका नगरी में देखा। द्वारका नगरी में वहाँ उस महल पर, जिस महल में श्री कृष्ण निवास कर रहे हैं, द्वारपालों ने आज प्रथम बार ऐसे विप्र को देखा जो महाराज पैर में बमैया फटी हुई है, बिल्कुल दुबले पतले हैं, फटी हुई धोती है और महाराज टूटे हुए एक पात्र है, लेकिन मस्तक पर दिव्य तेज है और श्री कृष्ण नाम के जाप कर रहे हैं। द्वारपाल ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। ये तो एक गीत है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कहना, ये तो एक, इसमें महाराज ना द्वारपाल धक्का दिया, द्वारपाल को हिम्मत नहीं है जो सुदामा को रोक दे। एक बार डर, पहले ही डर बैठा है जब महाराज वैकुंठ धाम में जय विजय ने रोका।
इसलिए द्वारपाल ने साष्टांग प्रणाम के और द्वारकाधीश को सूचना दी कि आज तक ऐसे भजनानंदी को जीवन में कोई भजनानंदी मिले तो जीवन में क्या प्रसन्नता होनी चाहिए। यही प्रसन्नता लेकर उन द्वारपाल ने जब भगवान को सुनाया कि एक आज विचित्र विप्र देव को देखा, और जो ही अपना नाम सुदामा कहा, भगवान ने दौड़ते हुए भागते हुए जिस समय आ रहे थे और सुदामा को हृदय से लगाया, उस समय भगवान की कैसी स्थिति जानते हो? दुशाला कहीं गिरे। भगवान कभी कभी अपना बड़प्पन नहीं रखते हैं। भगवान एक जगह अपने बड़प्पन को शून्य कर देते हो। क्या? किसके पास? तो अपने प्रिय भक्त के पास। वहां महाराज बड़े बड़े मंत्रीगण थे, ढेर सारी रानी पटरानी 16,108, लेकिन भगवान आज भक्त के लिए ऐसे व्याकुल हुए। उन व्याकुलता को भला कौन शब्द में वर्णन करे। जब भगवान मिले तो कौन सुदामा है, कौन कृष्ण है, केवल पहचान एक से हुआ कि भगवान के शरीर सुकोमल और सुदामा के शरीर के जो हड्डी थे सो भगवान के शरीर में चुभे। तो वहाँ बड़े बड़े कवि सब ने अपना भाव दे दिया। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रोए। आज करुणा निधान अगर रोते हैं जैसे भक्त भगवान के लिए रोते हैं, तो भगवान भी अपनी परम प्रिय भक्त के लिए। सुदामा को भगवान ने दिया तो दिया क्या, केवल गला ही नहीं मिली। भगवान के पास आप जिस भाव से उपासना करोगे ना, वो भाव आपको मिलेगा ही। धर्म के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से, कामना के माध्यम से, मोक्ष के माध्यम से। सुदामा को ना चाहिए धर्म, ना चाहिए अर्थ, ना चाहिए कामना, ना चाहिए मोक्ष। सुदामा को श्री कृष्ण से एक होना था। एको हम द्वितीय नास्ति के भाव था। और एक होने के लिए सुदामा को भगवान ने जो भक्ति रसामृत के जो श्रेष्ठ रस है, उन रस को थाली पुरस्कारी कर दिया। लो, कौन सा रस आपको प्रिय लगे? किसी के पास कोई व्यक्ति महाराज बहुत खाने की रुचि रखते हैं, अब उसको जो प्रिय है, वो जो वस्तु प्रिय प्रिय है, वो सब उनके सामने भोजन के थाल में पुरस्कारी कर दे, तो उनको भी आश्चर्य लगेगा। जो मैंने आज तक अपने जीवन में जो जो वस्तु की इच्छा की, ये व्यक्ति सामने कैसे समझ गए जो आज यही पुरस्कारी कर दिया। भगवान भी आज सुदामा के पास वही चीज पुरस्कारी कर दिया जिसके लिए सुदामा आज तक ललाई। आप कहेंगे कौन सा ऐसा चीज पुरस्कारी कर दिया? तो भगवान ने अपने पास विशिष्ट जो वैजयंती के माला पहन रखे थे, जिसमें वैजयंती के माला में 5 रस था। जब भक्त निष्काम होकर भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान सोचते हैं कि मेरे पास जो भी कुछ है मैं इसे पुरस्कारी कर दूं। कौन सा पुरस्कारी करेंगे? तो भक्ति के जो 5 रस है, शांत, दास, सख्य, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और माधुरी, उन 5 रस को पुरस्कारी कर दिया कि आप इन रस में डूबे रहो। जब सुदामा ने उन रस में डूब गया तो पैर की बेमैया जो फटी हुई थी वो भी भूल गए, फटी हुई धोती जो पहनी थी वो भी भूल गए। तब तक तो भगवान देखा ये उस रस में डूबे हुए हैं, ये वैसे मानने वाले नहीं है। मैं तो इनको उन रस में जब डुबो दिया तो मुझे इनको अपने बराबर बनाना है। और भगवान तब ही अपने बराबर बना लेते हैं जब भूल जाओगे, दुनिया को भूल जाओगे। ठाकुर के प्रेम में, कन्हैया के प्रेम में आपको पता ही नहीं रहेगा, अपना आभास ही नहीं रहेगा। जब तक आपका देहाभिमान रहेगा, देहाध्यास रहेगा कि देहाभिमान के सामने वाले मुझे अपमान किए तो उसे आप शत्रु मान लोगे, सामने वाले सम्मान किए उसको आप मित्र मान लेंगे। जब तक आपको अपने में महाराज देहाभिमान रहेगा तब तक आप भगवान के निकट रहकर भी नहीं पहचानोगे। लेकिन सुदामा जी
तो अपने आप को देहाभिमान त्याग दिया था, क्योंकि ऐसे थाली भगवान ने पुरस्कारी कर दिया, इसके बाद कोई है ही नहीं भगवान के पास रस। पांचों रस में, उन परा भक्ति रस में ऐसे डुबो दिया कि सुदामा को स्वयं भगवान, कभी भगवान के बराबर सुदामा नहीं बैठते। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा ये उन रस में डूबे हुए हैं, आप कुछ देर ऐसे प्रिय भक्त को केवल निहारो। भगवान ने अपने बराबर बैठा दिया, भगवान ने अपने बराबर पोशाक पहना दिया, फिर भी सुदामा ने वो आभास नहीं किया भगवान मुझे अपने बराबर, अपना बराबर महाराज किसी को बनाना, एक श्रेष्ठ महापुरुष को, तो ये भी कभी भी बराबर दूसरे के होने की कोशिश मत करो, बराबर एक के होने की कोशिश करो कि हमें उस रस को प्राप्त करना है जहाँ भगवान मुझे अपने बराबर कर दे। सुदामा जी को भगवान ने अपने बराबर करके महाराज सुदामा जी को पुजाने लगे। भगवान की 16,108 रानी पटरानी सुदामा जी को वहाँ पूजा की। सुदामा जी सबको आशीर्वाद दिया। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि सबको आशीर्वाद देते देते सुदामा जी स्वयं थक गए और अंत में भगवान से कहा भावा अब हमारी रक्षा करो प्रभु, हमें तो केवल आप ही चाहिए और हमें अब कोई रिद्धि सिद्धियां नहीं चाहिए। यानी वो पुष्प में अपना अपना अनुसार भगवान की रानी पटरानी अपना रिद्धि सिद्धि प्रदान कर रहे थे, लेकिन सुदामा ने कहा प्रभु मुझे कोई रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, हमें तो एकमात्र आप चाहिए। भगवान ने सुदामा को अपना बराबर बनाया, लेकिन अपना बराबर बनाते हुए भगवान ने सोचा कि सुदामा जी से पूछूं कि आप उसी रूप में स्थिर है कि मन कहीं और है। सुदामा से यही भगवान ने मन बदलने की कोशिश की, और यही मन बदलने की कोशिश का एक अभिप्राय यह भी था सुदामा उस रस में डूब रहे हैं, भगवान के बराबर हो गए। एक ऐसा भी भक्त है जिसने अपने आज उन चावल में 4 मुट्ठी चावल में से 1 मुट्ठी रखा नहीं, तो अपना संपूर्ण पुरुषार्थ को गांठ में बांध दिया था, और जब तक पुरुषार्थ गांठ में बंधा रहेगा तब तक भगवान बेचैन रहेंगे। भगवान यदि बेचैन है तो फिर भगवान सुदामा के बराबर कैसे रह सकते हैं। इसीलिए भगवान बेचैन किसके लिए है तो सुशीला जी की। सुदामा जी से कहा आपको रस दे दिया, लेकिन एक रसत्व में भगवान ने वही प्रश्न किया कि जिसने अपने पुरुषार्थ को गांठ बांध रखे हैं कि कन्हैया को ये पुरुषार्थ दे देना, मेरे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, मेरे जीवन में तो केवल मेरे श्याम सुंदर चाहिए, मेरे कन्हैया चाहिए। इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने भी प्रश्न कर दिया क्या अपि ब्रह्मन् गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीन बा। यहाँ भगवान को आपने अपने जीवन को पुरुषार्थ दे दिया तो भगवान कभी कभी उस पुरुषार्थ का फल कई गुना प्रदान कर देंगे। तो यहाँ सुशीला ने पुरुषार्थ क्या दिया था और उस पुरुषार्थ को प्रश्न कौन किए तो भगवान की। यहाँ सुदामा ने उस पुरुषार्थ को नहीं दिखाया, क्योंकि जब भगवान मिल गए तो अब पुरुषार्थ की क्या जरूरत। संपूर्ण पुरुषार्थ को त्यागने के बाद भगवान मिलते हैं और फिर भगवान चाहते हैं कि मैं इनको पुरुषार्थ में डुबो दूं। सुदामा ने कहा बराबर मैं आपके बराबर हूं तो आप फिर मुझे पुरुषार्थ न दो। जिस कारण जब भगवान ने पूछा आपने विवाह किया गुरुकुल से जाकर, भगवान सबको जानते हुए भी पूछा, सुदामा ने कहा हाँ। तो कहा मेरी भाभी मेरे लिए दिया क्या। सुदामा इतनी लज्जित हो गए, जिसको छुपा कर रखा वो थोड़ी सी दिखाई दिया, भगवान ने आसानी से ले लिया। भगवान ने जब उस पुत्र गांठ को खोला,
पुरुषार्थ एक प्रकार की गांठ है, और वही पुरुषार्थ कभी कभी क्या होता है, जब पुरुषार्थ से आप थक जाओगे तो वही पुरुषार्थ आपको भगवान से मिला देंगे। लेकिन उन पुरुषार्थ में कोई गांठ नहीं रहना चाहिए। उन पुरुषार्थ में कहीं भी गांठ रहेंगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए उन चावल के सुशीला जी ने अपनी अश्रुपात के द्वारा पूर्ण रूप से भात बना दिया था, खिल चुके थे। भगवान ने एक मुट्ठी लिया तो उन पुरुषार्थ को पृथ्वी के संपूर्ण सुख पुरुषार्थ में दे दिया। दूसरे मुट्ठी में तो कहा गया इंद्रलोक के सुख प्रदान कर दिया, यानी अब द्वारका पूरी की तरह सुदामा पूरी होगी। लेकिन इस सुदामा ने सोचा, कभी कभी क्या होता है, भगवान के बहुत निकट रहने से अभिमान भी उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए महात्मा लोग क्या कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे जिस स्थिति में रखो, जिस परिस्थिति में रखो, चाहे स्वर्ग में रखो, चाहे नरक में रखो, चाहे कहीं भी रखो, लेकिन उस स्थिति में आपका नाम कभी न भूलूं, किसी भी स्थिति में आपका नाम न भूलूं। यही उद्देश्य लेकर सुदामा जी गए थे। और जब सुदामा जी उन उद्देश्य को लेकर गए तो महाराज पुनः वैसे ही गए जैसे आए थे। हाँ, वर्णन है कि सुदामा जब पहुंचे तो द्वारकापुरी की तरह सुदामापुरी देखा, जिसकी प्रतीक्षा स्वयं सुशीला जी कर रही थी। सुदामा जी को बहुत सम्मान किया, आदर दिया। लेकिन सुदामा जी ने कहा, जीवन में अगर आपने भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया, यानी सर्वोपरि है भगवत तत्व भजन। भजन के बाद उतरने की कोशिश मत करना, चढ़ने की कोशिश करना। एक समय जब ये धर्मशाला नहीं बना था तो मैंने अपने मन में सोचा कि महाराज कोई ऐसी साधना करूं जिसके बदौलत मैं हर जगह घूमूं। जब मैं क्या गुरुदेव की कृपा से तो देश विदेश सब जगह अनुष्ठान करते थे। फिर जब हो जितना तक मुझे साधना करना था वो करके गुरुदेव ने कहा, जाओ आप जिस साधना को प्राप्त किए हैं अब गंगा जी में पुनः उसको त्याग कराओ। फिर मैं जिस दिन त्यागा उसके बाद जो मेरे पास आ रहे थे सब एकाएक बंद हो गए। क्या होता है, कभी कभी उन साधना से आपको दुनिया के हर व्यक्ति आपके पीछे चलने लग जाएंगे। लेकिन जो भगवान के प्राप्त हो चुके हैं उनके जीवन में एकमात्र भगवान ही है। क्योंकि विपदो नहीं भी विपदा, संपदो नहीं भी संपदा, विपद नारायण स्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। सबसे जीवन की विपत्ति वही है जो अपने आप को भगवान को भूल जाना, और सबसे बड़ी संपत्ति यही है जो अपने आप को निरंतर हर स्थिति में भगवान को याद करना। जब भगवान ने सुदामा जी अन्न जल को त्याग दिए, भगवान ने दर्शन दिए, तो सुदामा जी ने कहा, प्रभु आपको तो मैं वही काली कमली वाले मेरे आप सखा हो, मेरे आप मित्र हो, गाँव की भाषा में कहे मेरे आप यार हो, लेकिन आप तो मेरे हैं। हे प्रभु मैं कभी आपको ना भूलूं, किसी भी स्थिति में मैं आपको ना भूलूं। निरंतर हर स्थिति में, चाहे आपने मुझे झोपड़ी में बांध दिया उसमें भी हमने आपकी याद की, चाहे आपने मुझे इस सुंदर महल में हमें बैठाया तब भी हे प्रभु मैं आपको न भूलूं, आपको निरंतर अपना बना कर रखूं। जीवन में हमें भी इस कथा के माध्यम से यही सीखना चाहिए कि भगवान चाहे संपूर्ण पुरुषार्थ दे दे, फिर भी अपने हृदय में निरंतर भगवान को बैठा कर रखो, निरंतर भगवान को पुकारो कि हे प्रभु मैं आपको कभी न भूलूं। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
पतवार है। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। हमको तो बस अब तुमसे ही प्यार है। प्यार है, हमको तो बस अब तुमसे ही प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है। प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है। यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय जय श्री राम। केवल अपने जीवन को भगवान में लगाकर निरंतर रखो। उन गोपियों ने, उन ब्रजांगनाएं ने कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर संपूर्ण द्वारकावासी और ब्रजवासी एकत्रित हुए, गोपी को भगवान ने सुंदर दिव्य तत्व ज्ञान, योग का ज्ञान देकर योग तत्व को प्राप्त करा दिया। ये द्वारका लीला की महिमा है। कृष्ण तत्व की महिमा देखा जाए या ऋषि मुनियों के द्वारा जब श्री कृष्ण पुत्रों को श्राप देखा जाए, और या महाराज विदेह के द्वारा जीवन को भगवान में कैसे लगाया जाए यह दिखा जाए, तो ये सब
श्रीमद् भागवत महापुराण में। भागवत व्यक्ति को हर ज्ञान प्रदान करा सकते हैं। जब कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन अभिरहोत्र भगवान ऋषभदेव जी के नव योगेश्वर पुत्र जिस समय महाराज विदेह के पास आए, उस समय जिन महाराज विदेह देह से रहित होकर निरंतर ब्रह्म में लगे हुए थे, ब्रह्म में लगे रहने के बाद भी अपने आप को ये अभिमान मत कर लेना, अब तो हम भगवान के हो गए, अब तो हम वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिए। आप दुनिया में कोई महाराज विदेह से श्रेष्ठ ना वैष्णव हो सकते हैं। और जिसके अंदर महाराज मिथिला के राजा रहकर भी अपने आप को सबसे अलग, महाराज विदेह कभी भी व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास निरंतर रखना है तो भगवान में समर्पित रहो। और यही बात महाराज विदेह ने नवयोगेश्वर से कही। भगवान दुर्लभो मानुषो देहो देहिना क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। इनमें भी जो भगवत प्राप्त महापुरुष है वो उससे भी अति दुर्लभ है। उनमें भी महाराज ऐसे महापुरुष जो निरंतर नामा मित्र में गोता लगाते हैं। प्रभु, क्या व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए जो भगवान जल्दी मिल जाए। अपने पर विश्वास आप यदि तीन मार्ग पर एक मार्ग पर तटस्थ है तो अपने आप पर विश्वास जागृत हो जाएगा। नव योगेश्वर संवाद में कवि ने यही कहा कि महाराज स्वयं को विश्वास अगर प्राप्त करना है तो उस विश्वास को ही विश्वास में बदलना होगा, वो भगवान है। स्वयं को दुनिया से संबंध स्थापित करना है तो उस संबंध को संबंध में बदलना है, वो भगवान है। और स्वयं को किसी को ये कहना है कि आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं है तो वो भी संबंध समर्पित स्थापित करना है तो भगवान है। कैसे? तो कहा गया है कायेन वाचा मन से इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभाव करोति यद्य शकलं परस्मै नारायणाय ति समर्पयेत। इस भाव को हमें अपने भाव में लेना है तो अपने आप को भगवान में समर्पित हो जाओ। भगवान में समर्पित होने का 3 कारण है। माता यशोदा की तरह भी आप चाहोगे कि हम भगवान को लाड लगाएं तो उसमें भी समर्पित होना पड़ेगा। आज तक भगवान को कोई लाड लगाए ना तो केवल समर्पित से ही। समर्पित की 3 जगह में अलग अलग महापुरुष और बांट दिए।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा। सर्वप्रथम मनसा, मन से एक चीज का चिंतन करो। कभी कभी स्वयं को मन, मैंने आपको बताया था, मन हर हमेशा विपरीत दिशा की ओर ले जाएंगे। आप चाहोगे कि मन आपको हर हमेशा महाराज सही दिशा में ही ले जाए, ये नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम कहीं महाराज गाड़ी से चलते हैं और वो दिशा मोबाइल पर ऐप पर डाउनलोड कर लेते, चलते सही दिशा, वो दिशा विपरीत दिशा की ओर लेकर चले जाते हैं। क्यों? विपरीत दिशा में भटकने का कारण यही है, जो हम उस दिशा को स्वयं को नहीं परखे हैं, हम उस दिशा को एक ऐप के माध्यम से जा रहे हैं। हम यदि सोचेंगे नहीं, हमको भगवान ने स्वयं को वो सक्षम क्या है जो हम वैसे स्वयं बिना अपने आप ही हम दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, यही ना समझ है। फिर हो सकता है फिर आपका पतन भी होगा। तो हमें क्या करना है? मनसा, मन को मंत्र का सहारा लेना है। मंत्र, जिस मंत्र में आपका विश्वास है, जिस मंत्र से आपको स्वयं को अपने आप एक प्रसन्नता जागृत हो जाए, जिस मंत्र को आप जाप करते हैं। वृंदावन में आते हैं, सबको क्यों प्रसन्नता होती है? सब राधा राधा नाम जाप करते हैं। फिर भी आपकी निष्ठा जो भी हो, उनको हम आदर करेंगे। उन निष्ठा को जिसमें लगे हुए हैं, उनका चिंतन निरंतर करो मन से। मन से चिंतन से क्या होगा? कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा। ये जो इंद्रियां है वो आपके वश में रहेंगे मन, और जब इंद्रियां वश में रहेंगे तो फिर ये वाणी एक जगह स्थिर रहेगा। मन से भगवान की कोई लीला गान करो, वाणी को स्थिर रखने के लिए भगवान की निरंतर गुणगान करो, और कर्म से कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में लगे रहो। व्यक्ति का कल्याण इस कलिकाल में केवल भक्ति सिद्धांत को यही दिखाया गया है। इस भक्ति सिद्धांत को सर्वोपरि बनाने के लिए अलग अलग सिद्धांत नवयोगेश्वर बनाया। भक्ति सिद्धांत में आप चाहे श्रवण से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति सिद्धांत में चाहे आप कीर्तन के माध्यम से, मीरा ने कीर्तन के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त कर लिया। भक्ति सिद्धांत के माध्यम से आप स्मरण के माध्यम से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अर्चना के माध्यम से, पाद सेवन के माध्यम से, और स्वयं को भक्ति सिद्धांत में अपने आप को भी भगवान को दे सकते हैं। चाहे आप महाराज जड़वत क्यों ना है, यह महाराज अंतरिक्ष ने सिद्धांत को एक जगह तटस्थ के विषय में बताया। अगर आपका सिद्धांत विमुख है और केवल कर्म पर ही स्थिर है, तो कर्म पर स्थिर से केवल कभी कभी सिद्धांत को विमुख भी कर देते हैं। प्रबुद्ध ने यही कहा, जब सिद्धांत से विमुख जाओगे तो मन भटकाव होगा। जिस मन भटकाव से भगवान में मन नहीं लगाकर, पूजा पाठ में मन नहीं लगाकर विमुख आचरण करने लग जाएंगे। पिपलायन और आविर्होत्र का यही सिद्धांत है। विमुख जब आचरण होगा तो भगवान से ध्यान हटेंगे, फिर व्यक्ति नरक की ओर जाते हैं, या व्यक्ति महाराज अपने आप को नाना प्रकार के माया से ग्रस्त हो जाते हैं। इन सभी से बचने के लिए इस कलिकाल में एक ही सिद्धांत दिया है, वो भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम सिद्धांत इस कलिकाल में सर्वोपरि है। नवयुगेश्वर संवाद में
अंतिम संवाद केवल भगवान के नामामृत के संवाद है। संपूर्ण संवाद के बाद भगवान के नामामृत संवाद। कभी कभी क्या होते हैं, भगवान के पास में रहते हुए भी हम भगवान को क्यों नहीं पहचानते हैं। यही बात देवर्षि नारद जी ने स्वयं से कृष्ण की माता और पिता वसुदेव और देवकी को कहा, देखिए भगवान आप ये नहीं जो हम अब भगवान के तो हो चुके हैं, हम तो वैष्णव धर्म को प्राप्त कर चुके हैं। यदि वैष्णव धर्म में आपकी वैष्णवता निष्ठ सही है, स्वप्ना अवस्था में भी किसी के ना निंदा और ना किसी के स्तुति से ऊपर उठे हैं, तब आपका वैष्णव सिद्धांत सही है। लेकिन वैष्णव सिद्धांत बनी रहे, इसके लिए महाराज एकमात्र स्वयं श्री कृष्ण की माता पिता को संत के शरणागति स्वीकार करने से यही होता है, आपके सिद्धांत को तटस्थ करेंगे। देवर्षि नारद जी ने यही कहा, जिसे आज तक आपने अपना पुत्र मान रखे हो, यही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। चाहे श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद है, जिन संवाद में महाराज जीवन में योग निष्ठ होना है, संन्यास निष्ठ होना है और भक्ति निष्ठ होना है, उन निष्ठ में भी अपने आप को भगवान को ही प्राप्त करने के विषय में कहा। चाहे महाराज यदु और दत्तात्रेय जी का सुंदर संवाद है, जिन संवाद में 24 तत्व यानी 24 गुरुओं जैसे प्रकृति में भी 24 तत्वों का भी कहीं कहीं वर्णन है, वैसे यदु और दत्तात्रेय जी के संवाद में एक जीवन की बेचैनी को दूर करना है, तो वहां अपने आप को, अपने संवाद को निरंतर आगे बढ़ा। आप कहेंगे बेचैनी कभी कभी क्या होता है, भगवान के निकट रहकर भी जीवन में बेचैनी बना रहता है। इस बेचैनी को दूर कैसे करें, एक सूत्र है, बेचैनी को दूर कैसे करें। तो यहाँ महाराज यदु और महाराज दत्तात्रेय जी के जो भागवत में संबंध है, इसको विशुद्ध बेचैनी को दूर करने के लिए जीवन की चैन कहाँ पर मिले, यही दिखाया गया है। जीवन को चैन मिलने के लिए, जीवन की शांति मिलने के लिए ऐसा क्या उपाय है जो हम करें और हमें भगवान जल्दी मिले। एक भगवान के वंश परंपरा के हैं, एक ने जिसने स्वयं भगवान के वंश को ही आगे बढ़ाए और जिस वंश में स्वयं भगवान, जिस यदु वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार बेचैन है। संपूर्ण सुख सुविधा प्राप्त होने के बाद भी कभी कभी महाराज बेचैनी नहीं जाती, और कभी कभी क्या होता है, संपूर्ण सुख सुविधा वो जाने के बाद चैन से हम सोते हैं, बेचैनी नहीं रहती है। यह चैन से सोना क्या है, चैन से सोना पूर्ण रूप से भगवान के हो जाना। पूर्ण रूप से भगवान के हो जाने का मतलब क्या है, जिसमें महाराज कोई कामना ही ना, जिसमें कोई इच्छा ही ना हो, निर्द्वंद। यही दत्तात्रेय और यदु के संवाद का भाव है। कथा तो महाराज 24 गुरुओं की है, लेकिन इसका भाव यही है, जो एक बेचैन है, जो स्वयं भगवान के वंश परंपरा को आगे बढ़ाए। कभी होते हैं बहुत लोग कहते हैं महाराज अब आगे देखो मेरी बहू के, मेरे घर परिवार में बेटी बेटी बेटा ने, वंश कैसे चलेंगे। अरे जब भगवान के वंश परंपरा को चलाने वाले स्वयं महाराज यदु बेचैन है, तो आप क्यों बेचैनी में गोता लगा रहे हैं। इस बेचैनी में कहीं न कहीं चैन छुपा है, कहीं न कहीं शांति बिल्कुल छुपे हुए हैं। वो बहुत गहराई की बात है, और गहराई को कोई बिरले
पहचान सकता है। जैसे आदरणीय श्रीमान यदु महाराज, जो महाराज कहीं विचरण कर रहे थे, घूमने के लिए जा रहे थे, एक क्षण के लिए कोई जीवन की चैन बता दे, एक क्षण कोई जीवन की शांति बता दे। उन शांति का अनुभव लेने के लिए लोग ना जाने आजकल शांति का अनुभव लेने के लिए सोचते हैं घर में ऊब चुके, चलो कहीं घूमने चले जाते हैं। किसी होटल में ऑनलाइन कमरा बुक कर लेते हैं, वहाँ कहते हैं यहाँ भी चैन नहीं है। महाराज 11 बजा, आप चाहे 24 घंटे में दिन में 11 बजे के बाद कभी रात में भी आओगे तो फिर कहीं किसी होटल में धर्मशाला में ठहरोगे, 11 बजे आपका लाइट बिजली बंद करने लग जाएंगे। महाराज समय हो चुका, चैन वहाँ भी नहीं है। या तो फिर आप उनके जो शुल्क है भरो तब रहोगे, नहीं तो आप बेचैन रहोगे। चैन है, चैन कहाँ है? चैन अपने आप में है। चैन को हमें स्वयं को पहचानना है। जैसे महाराज जी यदु जी जब आदरणीय दत्तात्रेय जी से मिला, कहा महाराज जी अवधूत एक लंगोटी में महाराज स्वयं हाथ को ही तकिया बनाकर और मुस्कुरा रहे हैं, जरा मैं इनके निकट जाकर पूछता हूं आपकी मुस्कान में क्या छुपा है। तब महाराज दत्तात्रेय जी ने कहा मेरे मुस्कान में जीवन में शिक्षा छुपा है। और शिक्षा गुरु हम भी अपने जीवन में बहुत लिए। दीक्षा गुरु एक होनी चाहिए, वैष्णवी दीक्षा के बाद फिर दूसरे कोई गुरु नहीं बनाना चाहिए, लेकिन शिक्षा गुरु जीवन में चैन प्राप्त करना है तो शिक्षा गुरु भी आवश्यक है। शिक्षा कोई भी दे सकता है। शिक्षा हमें अपने आप से, हमें अपने अंदर जो है ना पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनसे भी हम ले सकते हैं। चैन तो आपको जो दे दे वहाँ उसको आप आदर्श गुरु बनाओ। आदर्श गुरु ये होते हैं जो हम उनको सम्मान करें निरंतर, जीवन में आदर्श भाव निरंतर रखो। और महाराज यदु को आदरणीय दत्तात्रेय जी ने कहा जीवन में चैन चाहिए तो अपने आप को, अपना चैन अपने आदर्श में ढूंढो, अपने आप में ढूंढो। और अपने आप में जब ढूंढकर आगे बढ़ोगे तो हर जगह तुमको चैन ही चैन मिलेंगे। चाहे तुम घर में रहो, चाहे कहीं वन में रहो, चाहे कहीं तीर्थ में रहो, वहाँ चैन ही चैन मिलेंगे। चैन को ढूंढना है तो हमको स्वयं को, अपने आप को पहचानना है कि जिस पृथ्वी पर हम चलते हैं, जिस पृथ्वी पर हम खाते हैं, उठते हैं, जागते हैं, क्या इस पृथ्वी से भी जो पृथ्वी अंश मेरे अंदर है, यहाँ भी तो चैन है, यहाँ भी तो शांति है। पृथ्वी क्या है? शांत के प्रतीक है। पृथ्वी अपने आप में महाराज बेचैन दो प्रकार के व्यक्ति होता है, या तो बहुत क्रोध में निरंतर रहता है वो बेचैन रहेगा, और या तो जो बहुत ग्लानि में रहेगा वो बेचैन रहेगा। बेचैनी का दो ही कारण है, या तो ग्लानि में महाराज इतना सब कुछ करने के बाद अब क्या करूं, कोई मेरे अब सहारे नहीं बचे हैं, बेचैन है। चैन को भी अपने आप हम ढूंढ सकते, चलो मैं तो भगवान के हूँ और भगवान हमारे हैं, हम तो चैन से जिए। और चैन से जीने की कला तो आपको अपने आप ढूंढना है। और अपने आप जिस तत्व से आप जी रहे हैं, जिस तत्व से आप दुनिया को पहचान कर रहे हैं, वही तत्व आप में छुपे हैं। यही पृथ्वी को कभी आप निरंतर शांत भाव से रहते। जीवन में बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये भजन कर रहे हैं फिर इसको क्रोध, ये वैष्णव धर्म को स्वीकार किया फिर क्रोध भी आना अनिवार्य है। आप कहेंगे क्रोध आना, क्रोध भी आपके जीवन को उस मोड़ पर कभी कभी खड़े कर देंगे जिस मोड़ पर आपको भगवान से मिला देंगे। बहुत, अरे क्या दुर्वासा ऋषि तो क्रोध के आचार्य जी है और भगवान के प्रिय थे। क्रोध भी भगवान, लेकिन हमारे क्रोध कैसा होना चाहिए? जल की तरह। ऐसा नहीं मैं इसे देख लूंगा, एक बार अगर वैर हो गया तो अब ये कभी मेरे निकट ना आवे, ऐसा नहीं। पत्थर की लकीर की तरह नहीं, अरे हमको धूल की लकीर की तरह नहीं, हमें स्वयं दीनता जब रहेंगे तो हम पानी की लकीर की तरह बिना जिसके ऊपर हमें बहुत घृणा हो चुके हैं उसे हमें आदर देना होगा, उसको हमें सम्मान कर। ये भी मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं छुपे हैं। जल तत्व, जल आप के अंदर नहीं रहेंगे तो आप जी ही नहीं सकते। अग्नि तत्व,
जीवन में यह विचार भी नहीं करना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जीवन में हर व्यक्ति से एक महाराज दर्शन भाव से, एक आदर्श भाव से, वहाँ से भी सीखने की प्रयास करो। अग्नि की तरह अपने आप को बने रहो, जैसे अग्नि हवन कुंड को में भी प्रज्वलित कर देते हैं और गंदे कचरे पड़े उनको भी जला देते हैं। जीवन में अपने आप को हमें स्वयं को चैन ढूंढना है तो ये वायु तत्व भी मेरे अंदर है, हवा। जीवन में हर जगह जाओ, हर व्यक्ति का अनुभव लो, हर का स्वभाव भी देखो, उनकी हर गहराई को भी लो, लेकिन वहाँ उनकी गहराई को उतनी ही देर लो जितने देर आप उनके समीप हो। फिर आप अपने आप में जहाँ आप स्थिर थे वहीं पर तटस्थ रहो। अगर वहाँ तटस्थ रहेंगे तो फिर सुख और दुख से आप कभी विचलित नहीं होंगे। वहाँ तटस्थ रहने का वायु तत्व भी मेरे अंदर है। हवा हर जगह बहती है, लेकिन वो हवा महाराज एक जगह स्थिर नहीं रहते। ऐसा नहीं है, भगवान को हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भगवान के नाम के सहारे से जी रहे हैं तो भगवान को कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। वो तो हर जगह है, वो तो व्याप्त है। हमारे शरीर में आकाश तत्व भी है, वो तो एक व्याप्त है, अखंड है। जहां भी आप पुकारोगे वो दौड़े चले आते हैं। इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, वो दया के सागर है, वो आकाश की तरह व्याप्त है। भगवान को कहीं संकीर्णता में मत रखो। जैसे अपनी वैष्णवता के धर्म को संकीर्णता में कभी नहीं बांधो, अपने धर्म को निरंतर आगे बढ़ाओ। यही हमारे सनातन धर्म सिखाते हैं। सनातन धर्म एक व्याप्त है। हमारे प्रभु महाराज कोई अन्य धर्म जितने भी हैं उन धर्म में के लिए एक समय सीमा तय है, लेकिन सनातन धर्म अखंड है। हमारे प्रभु अखंड है, नित्य है, सत्य प्रतीक है। जीवन में महाराज जीवन का आदर्श बनाने के लिए स्वयं दत्तात्रेय जी ने 24 प्रकार के गुरुओं का वर्णन महाराज यदु को समझाया, लेकिन इन तत्वों में एक ही तत्व बताया कि हमें अपने आप को पहचानना है, और अपने आप को पहचानने के लिए सत्संग अनिवार्य है। सत्संग महाराज, सत्संग के माध्यम से ना जाने कोई भी तैर सकते हैं। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों सत्संग की सुंदर महिमा को सुनाएं। जब सत्संग आप अपने जीवन में बढ़ाओगे तब ही आपका पहचान बनेगा। हंसोपाख्यान के माध्यम से जीवन का हम पहचान कैसे करें, हम कैसे जाने कि यह व्यक्ति हमें सही मार्ग पर ले जाएगा कि यह व्यक्ति हमें पतन करा देगा। जब सत्संग की महिमा श्री कृष्ण ने उद्धव जी को श्रवण कराया तो एकाएक सीधे सत्संग को सुनाकर पहचान पर ला दिए। पहचान कैसे कर सकते हैं? निष्ठा को एक जगह कैसे तटस्थ रख सकते हैं? अपने आप को, अपनी परंपरा, अपनी निष्ठा और अपनी वैष्णवता धर्म को बदलना नहीं चाहिए। जिस परंपरा में, जिस सद्गुरु से हम दीक्षित हैं, उस परंपरा को बहुत लोग कहते हैं कि अभी महाराज जी दीक्षा नहीं देते। मैं उनको कितना ना समझ रहा हूँ। महाराज जी दीक्षा देते हैं, आप लेने के अधिकारी ही नहीं, आप में वो अधिकारी नहीं है। आप कहेंगे हम तो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह एक गद्दी है, इस पर हर व्यक्ति गुरु के रहते हुए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और जब आप संपूर्ण तिलक चंदन मंत्र से फिर वहां जाकर आपको आज्ञा लेना पड़ता है। अब ये नाम आप हमें दीजिए। महाराज जी उनको झोली माला हाथ में प्रदान कर देंगे। कई लोग ऐसा भी है जो महाराज ना जाने कितने वैष्णवता धर्म को स्वीकार किए हैं, लेकिन उनका विपरीत भी मार्ग पर जा रहे हैं। तो ये एक पहचान हंसोपाख्यान के माध्यम से
जीवन को पहचान, साधक को पहचान अपने आप करना है तो स्वयं को हंस बनना पड़ेगा। निम्बार्क संप्रदाय का आचार्य हंस भगवान है, हंस तीर्थ प्रयागराज में है। और हमारा जहाँ से निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा भागवत में भी वर्णन यहीं से चली, आचार्य परंपरा। और जहाँ हंसोपाख्यान से जीवन में महाराज एक ही भाव रखो, अपने आप को पहचानना है कि भक्ति मार्ग से ये व्यक्ति हमें दूर करा रहा है कि भक्ति मार्ग पर भगवान के निकट हमको तटस्थ करा रहे हैं। ऐसा नहीं, दोनों से मिलना चाहिए। जैसे हंस का एक स्वभाव रहता है, दूध को और पानी को एक साथ मिला दो तो पानी को छोड़ देगा और दूध पी लेगा। हर व्यक्ति से मिलो, उनका अनुभव लो, उनका विचार लो, उनके साथ रहो, लेकिन उन अनुभव में ऐसा कोई भी संसार के व्यक्ति नहीं है जो अपना अनुभव में कुछ आपके एक शब्द आपके जीवन को बदल भी सकता है, आपको जीवन को भक्ति पथ पर भी डाल सकता है। अगर भक्ति पथ विमुख है तो आपको उनको इतना तो आदर कर सकते हैं, इसके अंदर मेरे प्रभु की वास है। आप एक तरह हंस की तरह अपनी जीवन पद्धति को आगे ले चलोगे तो आपकी जीवन पद्धति में कभी दुख उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि हंसोपाख्यान के बाद भगवान के सुंदर विभूतियों की भी वर्णन है। जब आप अपने जीवन पद्धति को एक मार्ग पर तटस्थ कर देते हैं ना, तो हर जगह आपको भगवान दिखाई देंगे। भगवान के महाराज संपूर्ण रूप में दिखाया कि भगवान स्वयं अपने आप को है। भगवान भी अपने दिव्य धाम में गए, भगवान के देखते ही देखते महाराज उनके जितने भी पार्षद जो भी थे 99 लाख यदुवंशी सबके सब भगवत धाम को प्राप्त किए। भगवान के भाई बलदेव भैया भी गए। भगवान भी अपने ही स्वरूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में लीन हो गए। भगवान केवल लीन होते हैं, भगवान कहीं जाते ही नहीं। हाँ, कलयुग है, कलयुग में यह भी प्रधान है जो कलिकाल में महाराज हर प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे आप। ये कलयुग का पहचान है, क्योंकि कलयुग में हर प्रकार के राजाओं की वर्णन है, कैसे कब कौन से राजा होंगे। लेकिन इन राजाओं के वर्णन के बाद भी जीवन की एक पद्धति को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि अपने जीवन को चाहे व्यक्ति बदलने लग जाए तब भी अपने जीवन को एक मोड़ पर स्थिर कर दो। और वो मोड़ क्या है? भगवान के नाम। भगवान के नाम वो मोड़ है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों जगह आपके एक साथ मिलेंगे। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण के भी सिद्धांत है। कीर्तेय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजते मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरी कीर्तन। केवल जीवन में कीर्तन को बढ़ाओ, क्योंकि इस संसार रूपी सागर से राधा नाम में ही वो शक्ति है जो आपको पार लगा सकते हैं। इसीलिए निरंतर पुकारो क्या? सबरिया ले चल पली पार, कन्हैया ले चल पली पार। जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, सावरिया ले चल परनी पर। जहाँ विराजे
सरकार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल पल्ली पार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल पल्ली पार गुण अवगुण सब तेरे अर्पण गुण अवगुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी सावरिया मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी तू मेरा प्राण आधार जय हो सावरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल पल्ली पार ओ सावरिया ले चल परली पार हो कन्हैया ले चल पल्ली पार राधा रानी सरकार की जय हो तेरी आस लगा बैठी हूँ तेरी आस लगा बैठी लज्जाशील गवा बैठी हूँ हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ मैं अपना आप लुटा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ ओ आँखें खूब थका बैठी हूँ ये आंखें खूब थका बैठी हूँ सावरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में तेरी रागनी सावरिया में तेरी रागिनी ओ सांवरिया में तेरी रागनी तू मेरा राग मना जय हो सावरिया ले चल परली सवरिया ले चल पल्ली ओ पार कन्हैया ले चल परली कन्हैया ले चल पल्ली पार श्री बांके बिहारी लाल की जय हो जग की कुछ परवाह नहीं है इस जग की कुछ परवाह नहीं है कोई सूझती राह नहीं और सूझती राग नहीं है तेरे बिना कोई चाह नहीं है तेरे सिवा कोई चाह नहीं है मेरे प्रियतम मेरे माझी हाँ मेरे प्रियतम मेरे माझी अरे कर दो नैया देखो सवरिया ले चल परली
केवल इस कलिकाल में भगवान के मंगलमय नाम ही प्रधान है। सज्जनों, महाराज परीक्षित के अंदर ये भाव जागृत हुए, अब महाराज शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, अपने गुरुदेव की पूजन की और का सिद्धोस्मी नो गृतोस्मी भवता करुणात्मना। हे प्रभु, आपने मुझे पहचान करा दिया। व्यक्ति को पहचान कौन कराते जानते हो? सदगुरुदेव। और पहचान का फल क्या है? भगवान के हो जाना। जब हम भगवान के हो जाते, शरीर तो वैसे जन्म लेता है, मरता है। तक्षक आया फल के रूप में, स्वीकार के महाराज के शरीर जलकर राख हुए, लेकिन उससे पहले ही आत्मा स्वयं प्रिया प्रीतम के सहचरी के रूप में भागवत कथा सुनकर दिव्य धाम को प्राप्त कर ली। इधर उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प को मारने के लिए यज्ञ किया, परंतु अस्ति ऋषि ने कहा आपके पिता तो प्रिया प्रीतम के निज धाम में है। भागवत की महिमा है, जो भागवत के सारे तत्व जो भागवत में 12 स्कंध है और 335 अध्याय है, उन संपूर्ण अध्यायों में भगवान के दिव्य लीला का वर्णन है। और वही श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर वृंदावन में प्रथम बार जो भी कोई वृंदावन आएंगे, कार्य अपने आप पर चल रहे निर्माणाधीन मंदिर है। भागवत के भी 5 स्कंध तक अश्लोक शिलालेख पर आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो अभी भी दर्शन करेंगे और भागवत के कार्य चलता रहेगा। कार्तिक मास में जो भी भक्त कल्पवास करने के लिए आए, कार्तिक मास की जो महिमा है, कार्तिक मास की अनेक महिमा है, अनेक चीज वर्जित भी है, लेकिन कार्तिक मास में प्रधान यही है अधिक से अधिक भगवान के मंगलमय नाम की जाप। और पूज्य गुरुदेव के द्वारा अगर उनके स्वस्थ सही रहा तो आप रोज उनके आशीर्वचन का लाभ प्राप्त करेंगे। जो भी भक्त कार्तिक कल्पवास करने के लिए आए हैं और जो भी भक्त नहीं आए हैं, वो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी पूज्य गुरुदेव के दिव्य वचनामृत का रोज रसास्वादन करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज समुद्र की तरह व्याप्त है। चाहे आप किनारे पर भी स्थिर हो सकते हैं और चाहे महाराज 7 दिन में, आजकल तो महात्मा की कथा चलता रहता है, अंतिम दिन संपूर्ण कथा कर देते हैं, लेकिन भागवत का सारे तत्व भी है केवल नाम संकीर्तन से। और मुझे श्रीधाम वृंदावन में विशेषकर मैं भागवत कथा अब बाहर बहुत कम कर रहा हूँ। कई भक्त अब वृंदावन में भी भागवत कथा अगर कराना चाहते हैं तो यहाँ सारी सुविधा है। और श्रीधाम वृंदावन में आपको 7 दिन तक रहने की यहाँ व्यवस्था रहेगी। आपको अपने यहाँ आयोजन करने पर सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन वृंदावन में अगर कथा की आयोजन आप करवाते हैं तो यहाँ सारी व्यवस्था जो आश्रम प्रबंधक समिति है उनके द्वारा सारी व्यवस्था होती है। और मुझे श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक जिन के निमित्त स्वर्गीय श्री योगेंद्र मिश्रा जी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्म पत्नी सुशीला मिश्रा, उनके पुत्र आशुतोष मिश्रा, उनके समस्त परिवार, मैंने पहले ही सभी को नाम बता दिया, संपूर्ण परिवार को जो आए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हमारे जो यहाँ पर सहयोगी कलाकार, यूट्यूब चैनल, आचार्य जी, साउंड, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हवन पंडित जी करेंगे और कल ही भंडारा, और नित्य आप प्रवचन के लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए हम सब भागवत के श्लोक अंतिम का गान करते हुए फिर एक भजन का आनंद लेंगे। तब तक आचार्य जी आरती की व्यवस्था करेंगे।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिम परम तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन प्रणामो दुःखशमन तम नमामि हरिम परम नमामि हरिं परम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री शत्रुदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री कार्तिक कल्पवास की जय समस्त ब्रज मंडल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए हम सब दो बार भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करें, क्योंकि नाम से प्रारंभ और नाम से ही विश्राम। और कल जब पंडित जी आपको हवन कराते हैं तो भागवत श्लोक के पश्चात भगवान के नाम से ही, और हमारे सद्गुरु गुरुदेव भी निरंतर सबको यही प्रेरणा देते हैं कि भागवत सुनकर जीवन में भगवान के नाम से संबंध जुड़ो, और जो नाम लेते हैं वो और बढ़ाओ, और जो नहीं लेते हैं अपने जीवन में भगवान नाम को आगे बढ़ाते हुए कुछ नाम संकीर्तन जरूर करना। घर में परिवार में सब एकत्रित होकर नित्य नाम संकीर्तन कम से कम 10 मिनट से ही प्रारंभ करो, फिर धीरे धीरे नाम में वो आनंद, वो प्रेम जागृत होगा जो आगे आप बढ़ाते रहोगे। आइए दुआ नाम संकीर्तन करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। हो रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। राधा राधा गावे वह प्रेम पदार्थ पावे। वाको है जाए बेड़ा पार
लीला राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। यह वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। हे वृंदावन की लीला मत जानो गुर को चीला। यह वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। हे वृंदावन की लीला मत जानो गुर को चीला। या में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। या में ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा राधा न गायो। तेरे जीवन को धिकार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आरती में सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। आरती के पश्चात सभी जो भागवत जी का पूजन करना चाहेंगे वो एक एक करके आएंगे और आज महाराज श्री के द्वारा ही आपको प्रसाद भागवत का मिलेगा। तो एक एक करके आएंगे, पूजा भी करेंगे और महाराज जी के द्वारा आपको प्रसाद भी मिलेगा। तो पहले आरती मुख्य यजमान जो हमारे हैं सुशीला जी मिश्रा परिवार वो ऊपर आ जाएं आरती के लिए। इसके पश्चात फिर सभी प्रसाद आरती लेकर ही जाएंगे और अपने अपने स्थान पर वहीं खड़े होकर के मानसिक आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोह सूर्यो अजायता त्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि जान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला। हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल यम भंग खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। यम भंग खोल
पापियों को पाप से है तार दे। हाँ पापियों को पाप से है तार दे, पापियों को पाप से है तार दे। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्ननं मन्त्रपुष्पिता नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेतुरां पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।